दोस्तों आप लोग बोर्ड मास में पढ़े होंगे कि सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, मतलब प्रेफरेंस किसको दिया जाता है, ये आप लोग जानते भी होंगे। तो फिर से यहाँ पर एक बार बात करते हैं कि बोर्ड मास क्या होता है, बी और यहाँ पर P है ना, BOD और MAS। अब इनका मीनिंग क्या क्या होता है पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। B का मतलब होता है ब्रैकेट, लेकिन ब्रैकेट में भी आपके पास 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट है ना, और फिर यहाँ पर ये करली ब्रेसेस, फिर आपका ये छोटा वाला ब्रैकेट। तो 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं, लेकिन एक और ब्रैकेट होता है जो कि आपका होता है वेनकुलम बार ब्रैकेट है ना, जो यहाँ पर लगा हुआ है। तो इसको हम लोग सबसे पहला प्रेफरेंस देते हैं, मतलब ये जहाँ पर भी लगा होगा इसको सबसे पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा, वेनकुलम बार। तो इसको बोर्ड मास न कह के वी बोर्ड मास हम लोग कह सकते हैं, इसको कहा जाता है वेनकुलम बार। क्लियर हो गया? तो इसको सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे। तो इसका भी मतलब एक तरह से हम समझ सकते हैं कि इन दोनों को पहले सॉल्व किया जाएगा। तो बताइए अब यहाँ पर, अच्छा ओ का मतलब ऑफ होता है यानी का हिंदी में, फिर इसके बाद डी मतलब डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से ये आपका प्रेफरेंस दिया जाता है किसको कैसे सॉल्व करना है, किस यहाँ पर सीक्वेंस में। अब इसको देखें अगर, तो 16 - 10 कितना होगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। मतलब इसका जो रिजल्ट आया वो कितना आया है, 6 आया है ना। ये हो गया। फिर इसके बाद अब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे यहाँ तक, तो 12 और ये माइनस लगा ही हुआ है, और इन दोनों का रिजल्ट कितना आया है, 6 आया है। तो 12 माइनस ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर हुआ बात? तो देख लीजिए, मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हुआ 20, फिर माइनस स्क्वायर ब्रैकेट, फिर यहाँ पर है 12, फिर माइनस, फिर ये वाला ब्रैकेट है ना, तो यहाँ पर फिर 14 माइनस 12 में से 6 घटाएंगे तो ये 6 आ जाएगा। मतलब इतना हो गया हमारे पास। क्लियर? अब देखिए आगे, इसमें से फिर ये घटेगा, तो 14 में से 6 घटाएंगे तो ये 8 आ जाएगा, और 12 में से फिर ये 8 घटेगा है ना, तो 12 - 8 हो जाएगा। 12 - 8 का मतलब क्या हुआ, इतने तक का आ गया हमारे पास 4, फिर यहाँ है 20 और माइनस ये हो जाएगा 4। तो 20 - 4 कितना आया, 16, 16। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। एक और ऐसा ही सवाल आगे चलिए करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, बोर्ड मास से रिलेटेड ही है। अब यहाँ पर बीच में आपको x दिया गया है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करके बतानी है। चलिए करते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा है इस साइड नेगेटिव में है, उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, बड़े गौर से समझते जाइएगा। और ये कितना है हमारे पास, 5 × 7 35 है। ठीक है, तो इधर तो हो गया 35, और ये जो 42 उस पार था बराबर के, इधर आएगा तो -42 हो जाएगा, और बराबर इधर ये पूरा का पूरा हो जाएगा है ना, जो भी दिया है। तो पहले इसको देखते हैं, इसको सॉल्व किया जाए या फिर रहने दीजिए है ना, या फिर रहने दीजिए। तो अगर इसको उधर ले जाएंगे तो हमारे पास ये वाला जो माइनस में था पूरा का पूरा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब जब उधर जाएंगे तो ये स्क्वायर ब्रैकेट हम अपने आप हटा सकते हैं। मतलब हमारे पास हुआ क्या यहाँ पे, 23 माइनस फिर ये लगेगा, और 35 माइनस फिर 20 माइनस x, इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं? ठीक है। अब इसमें देखिए आपको कैसे करना है, ये कितना आएगा, 35 - 42 माइनस का 7 आएगा है ना, ये माइनस का 7 आ गया। अब इसको क्या करिए, माइनस का 7 और ये 23 है। ठीक है, इसको भी इधर पकड़ के ले आइए, या फिर मत पकड़ के ले आइए। आप क्या करिए, इस 23 को उधर ही रहने दीजिए, या अब ये वाला जो पूरा माइनस का है इसको इधर पकड़ के ले आइए। तो मतलब ये पूरा जो था इतना चीज़ माइनस में, तो इधर आके प्लस हो जाएगा। मतलब क्या बनेगा, 35 - 20 माइनस x, इतना बन जाएगा बराबर, यहाँ है 23 और ये -7 उधर चला जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये कितना आ गया, देखिए 23 और 7 आ जाएगा, तो इधर बचा आपका 35 और माइनस, या फिर अब इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखिए 35 माइनस ये हो जाएगा 20, तो 35 - 20 आपका हो गया 15 है ना, और माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, तो यहाँ हो गया प्लस x बराबर 23 और 7 ये हो जाएगा 29। मतलब जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 29 में से 15 घटा देंगे, मतलब पॉजिटिव वैल्यू देगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर, 29, 9 में से 5, अच्छा 12 आ रहा है क्या, एक सेकंड कहीं कुछ गलती हो रहा है, ये 30 आएगा है ना, ये यहाँ पर 30 होगा। 23 और 7 ये आपका 30 हो जाएगा। क्लियर? तो 30 में से 15 घटाएंगे तो मतलब 15, x की वैल्यू पॉजिटिव 15, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। अब इसमें आपको बोला गया है कि x का जो मान है वो किसके किसके बीच होगा इनमें से, है ना, ध्यान से समझिएगा। करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो वैल्यू है इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये कितना आएगा आपका, आ जाएगा यहाँ पर 3 × 8 = 24, मतलब 0.24 आ जाएगा।
0.24 आ जाएगा। अच्छा थोड़ा सा बता देते हैं, जैसे 3 और 8 का मल्टीप्लाई 24 आया, और पॉइंट के बाद कितने अंक रहेंगे ये कैसे डिसाइड होगा, तो इसमें देखिए पॉइंट के बाद 1 अंक, इसमें पॉइंट के बाद 1 अंक, मतलब टोटल 2 डिजिट रहेंगे पॉइंट के बाद, इसलिए 0.24 लिखा गया है। क्लियर है। अब इन सभी को जो प्लस में उनको जोड़ लीजिए, ये वाला प्लस में है, ये वाला प्लस में है और ये वाला प्लस में है। देखिए यहाँ 5 है थर्ड डिजिट पे, यहाँ 4 है, तो 5 और 4 9, और इसमें 2 जीरो और चिपका लीजिए, थर्ड डिजिट इसका 0, तो यहाँ 5 और 4 9, 9 और 0 ये हो जाएगा 9। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ 4 है सेकंड डिजिट पे, तो 4 और 5 9, 9 और 0 यहाँ पर फिर से आपका 9 आ गया। फिर इसके बाद देखिए 0 और 1 हो गया, 1 और 5 यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो ये हो गया 6। फिर पॉइंट है ना, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो 1.699 आया। माइनस में कौन कौन है देखिए, माइनस में अब यहाँ पर ये है और ये वाला है, मतलब ये वाला, क्योंकि यहाँ माइनस 0.24 था, जोड़िए दोनों को, तो माइनस 0.09 और माइनस 0.24, 24 और 9, 9 4 13, मतलब 33 आ जाएगा, है ना, मतलब 0 पॉइंट आपका कितना आ गया, 33 आ गया। अच्छा ये जो माइनस था इधर आएगा प्लस में, बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0.231 बराबर यहाँ पर x के हो जाएगा। अब इसमें बड़े गौर से समझिएगा, ये दोनों वैल्यू तो पहले जुड़ेंगे और इसमें से घटाया जाएगा, है ना, तो अगर देखा जाए इसमें तो निकालते हैं, इन दोनों को पहले जोड़ लीजिए, नहीं जोड़ लीजिए इसको, है ना, इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1.6 और 2, अच्छा 9 1 10, है ना, 9 1 10 का 0 हो गया। फिर इसके बाद 9 और 3 और 9 12, 12 1 13 का 3 हासिल 1, 6 2 8 1 9, 1.930 और 0.33 इसमें से माइनस कर देंगे जो कि x की वैल्यू होगी। घटाइए तो इसको ज़रा, तो ये तो 30 जीरो पहले ही आएगा, ये आ जाएगा 6 और यहाँ पर 1.6, मतलब किसके किसके बीच में होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 1.5 और 1.8 के बीच में। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, इसमें आपको बताना है अनुमानित मान, है ना, यहाँ पर क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर। अब इसमें ध्यान से अगर देखेंगे तो ऑप्शंस में 2 वैल्यू बहुत करीब करीब दी गई हैं, एक 78 है, एक 79 है, तो गलती मत करिएगा, ये नहीं कि अप्रॉक्सीमेट यहीं पर लगा दें, है ना, तो इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको। चलिए करते हैं यहाँ पर सॉल्व, देखा जाए, देखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपका 25 3 75 और 19 3 57, मतलब कि 75 पॉइंट यहाँ पर 57 हो जाएगा, 57, ठीक है, प्लस यहाँ पर 4.41 है, 41 और माइनस इसमें से कर देंगे 0.9। अब इसमें देखिए बड़े गौर से कि अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 7 एक, हाँ ठीक है, 75 4 79, 79 दशमलव ये हो जाएगा 5 4 9 और 7 1 8, और ये हो जाएगा 0.9 और 0 1 लगा सकते हैं हम लोग। अब 98 में 90 जाएगा तो कितना आएगा, 0.8 आएगा, है ना, सॉरी यहाँ पर 98 में 90 जाएगा तो 0.8 आ जाएगा, है ना, और यहाँ पर पॉइंट के बाद 79 में 0 जाएगा तो 79 ही आएगा, और अप्रॉक्सीमेटली ये किसके बराबर है, 79 के बराबर है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसको देखिएगा, ये भी अप्रॉक्सीमेशन का ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें देखिए कि ये जो है 142 का अंडर रूट है ना, 142 का अंडर रूट यहाँ पर। अब इसको तो आप डायरेक्टली कर नहीं सकते, तो इसके आसपास कोई स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू ढूंढिए, 144 होता है ना, तो ये है समथिंग आपका 11 पॉइंट और कुछ आएगा, मतलब 11.89 के आसपास आएगा, तो इसको आप लिख लीजिए 12, क्योंकि 144 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 12, है ना, तो ये आप इसको समझिए 12, क्योंकि हमें अनुमानित मान चाहिए, इसलिए थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं, क्योंकि वैल्यू थोड़ी दूर दूर दी गई हैं, 26 है, 32 है, 30 है, फिर यहाँ पर 20 है, ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास 12। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे ये 52 है डिवाइड बाई 26 मल्टीप्लाई 5, मतलब इस तरीके से लिखा है 52 डिवाइड बाई यहाँ पर 26 और मल्टीप्लाई यहाँ पर 5। अगर 26 से इसको देखें तो 2 बार में कटेगा, 5 दूना ये हो जाएगा 10, मतलब प्लस का कितना हो गया यहाँ पर 10 हो जाएगा। फिर माइनस ये 81 है, 80 है, मतलब इसको मान लीजिए कि 81 है, तो 81 का रूट कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और इन पूरे का हमें यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना है। बताइए कितना होगा, इसको घटाएंगे तो 1 12 1 ये हो जाएगा 13, 13 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 26, मतलब 26 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ में आ गया कैसे अप्रॉक्सीमेशन लगाना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बड़ा ही बेहतरीन सा प्रश्न है ये। अब इसमें कैलकुलेशन से बचना है तो कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको सीखनी पड़ेगी, कुछ ट्रिक्स सीखने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें भारी भरकम होने वाला है। ध्यान से समझिए। पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को बदल लेते हैं नॉर्मल फ्रैक्शन में। 9 का 4 से मल्टीप्लाई 36, 36 और 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 43 आ जाएगा। मतलब ये हो गया 43 डिवाइड बाई 9। मल्टीप्लाई यहाँ देखिए 9 सत्ते 63, 63 और 8, 8 3 11 मतलब 71 हो गया, डिवाइड बाई यहाँ पर 9 हो। मल्टीप्लाई में कितना है 81, तो नीचे वाले 9 तो ख़त्म हो गए, ये 81 हो जाएगा और 81 से आपका ख़त्म हो गया। इसके बाद प्लस है कितना, इसको देखें 4 दूना 8 3 11, 11/9 11/4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई थोड़ा सा मुश्किल है, बड़ा है, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर पॉइंट में आएगा, है ना। इसलिए आप क्या करिए, डीएस लगाइए, मतलब डिजिटल सम। कैसे, पहले आपके यहाँ पर इनका डीएस निकाल लीजिए। देखिए 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। मल्टीप्लाई 1 और 7 को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 8 आएगा। फिर इसके बाद प्लस, डिनोमिनेटर में देखिए 4 है, जब भी डिनोमिनेटर में 4 हो तो हमें डीएस निकालते समय डिनोमिनेटर को 1 बनाना होता है, मतलब उसका डिजिटल सम 1 आना चाहिए। अब 1 कैसे बनाया जाता है, 4 को 1 बनाने के लिए 7 से हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी यहाँ भी 7 तो यहाँ भी 7। अब ये नीचे देखिए 1 कैसे बन रहा है, यहाँ पर 4 सत्ते ये हो जाएगा 28, और 28 का मतलब हुआ 8 2 10, और 10 का मतलब हुआ 1 और 0 1, बन गया 1 कि नहीं। तो हमेशा जब भी 4 दिखे तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर 7 दिखे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। आपका डीएस नीचे का 1 आ जाएगा। अब हमें नीचे से मतलब नहीं है, हमें ऊपर से मतलब है। 11 और 7 कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए। अच्छा 7 और 7 ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 का मतलब यहाँ पर 5 हो गया, और इनको देखिए ये हो जाएगा 56 आपका। 56 और दोनों को जोड़ेंगे 5 और 6, यहाँ पर 11 हो जाएगा। 11 को फिर जोड़ेंगे तो 2 आएगा, मतलब ये 2 हुआ और प्लस 5, यानी ओवरऑल जो डिजिटल सम आया वो कितना आया, 7 आया। अब हमें 7 आपके ऑप्शन में देखना है कि किस ऑप्शन में डीएस 7 आ रहा है। चलिए लगाते हैं, यहाँ पर देखते हैं पहले को। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3 और 5 8, 8 3 11, 11 का मतलब कितना हो गया, 2, 1 और 1 जुड़ेगा तो 2 आ जाएगा। 2 में 7 जोड़ेंगे तो 9, और 9 को ख़त्म कर सकते हैं, है ना। 9 को जोड़ने घटाने से कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, है ना। तो भाई ये हुआ 2 इतने तक का, 7 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 को ख़त्म कर दीजिए। फिर यहाँ पर हो गया आपका 5, मतलब इसका डिजिटल सम 5 ही आएगा। या फिर 9 को अगर आप लेते भी हैं तो जैसे इतना तक का 9 आया, 9 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 14, 14 को फिर जोड़ेंगे तो आप 5 आ गए, मतलब 9 तक आप हटा सकते हैं, उससे आपके डिजिटल सम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद ये तो हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमें 7 डीएस चाहिए। इसको देखिए यहाँ पे 3 5 8, 8 3 11, 11 का मतलब हो गया 2, है ना। 2 और 2 4 और 5 यहाँ पर 9, इसका डीएस कितना आ गया, 9। इसको चेक करते हैं, ये भी नहीं होगा ऑप्शन, है ना। इसको देखिए 3 और 10, 10 3 13, 13 का मतलब हो गया 4, 4 2 6, 6 5 11, 11 का मतलब हो गया 2, तो यहाँ पर इसका डीएस 2 आएगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, बचा एक ही है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 5 5 10 3 13, 13 का मतलब हो गया 4, है ना। 1 और 3 4, 4 और 7 11, 11 और 5 यहाँ पर 16, और 16 का मतलब 1 और 6 फिर से जुड़ेगा तो 7 आ जाएगा, यानी इसका डीएस कितना आया, 7, और डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है, बोर्ड मास के नियम पर आधारित है। इसमें सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन हम लोग ये वाला सॉल्व करेंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, 26 और 8 यहाँ पर हो गया 34, मतलब ये है आपके सामने 34/13। अच्छा ये 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो हुआ 2। और इसके बाद देखिए यहाँ पर है डिवाइड, तो डिवाइड में आपके सामने इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 26 और 8 34/13 हो गया, तो ये आया 34/13, है ना। अब ये जो डिवाइड का साइन है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2, और इसको मल्टीप्लाई में लिखें कि ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 13/34, ठीक है। 13 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 34, पहले क्या था 34/13, तो 2 से ये कट जाएगा 17 बार में, मतलब हमारे पास कितना आ गया, 13 बटे यहाँ पर 17 आ जाएगा। तो इतने तक का जो वैल्यू है वो 13/17 आ गया। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है,
तो यहाँ पर हो गया 3। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे डिवाइड लगा है, तो डिवाइड के बाद ये वैल्यू पूरी कितनी आई है 13/17। अच्छा, इस डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो जो 13/17 था वो अब कितना हो जाएगा 17/13 हो जाएगा कि नहीं। तो ये हो गया 17/13। 17 तिया यहाँ पर 51, 51 डिवाइड बाई ये हो गया 13। तो इतने तक की जो वैल्यू है वो 51/13 आ गई। यहाँ पर कितना है 6 में से 3 घटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 3, और ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करिए तो ये पूरी वैल्यू उल्टी हो जाएगी। उल्टी हो जाएगी कि मतलब क्या हुआ 13/51 हो जाएगा। अब काट सकते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा 3 से ये 17 बार में कटेगा, मतलब हमारा जो आंसर है वो 13 डिवाइड बाई 17 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहा। आगे चलिए नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब अगर हम आपसे ये कहें कि इन सवालों में कोई दम नहीं होता, 1 सेकंड के अंदर इनका आंसर निकाल सकते हैं, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन ऐसा ही होता है दोस्तों। जब भी आपको कुछ पैटर्न नज़र आए ना तो पक्का समझ लीजिए वहाँ पर कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज़ हुआ है, बिल्कुल यूज़ हुआ है ना। और कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आपको पता भी होने चाहिए, कुछ नहीं सारे के सारे पता होने चाहिए, और उनको लगाने का तरीका भी आपको आना चाहिए, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि सवालों को कहाँ पर लगाना है, किस सवाल में कौन सा आइडेंटिटी लगेगा। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर, कुछ आइडेंटिटीज़ यहाँ पर लिख देते हैं। तो पहली आइडेंटिटी है आपकी a + b का होल स्क्वायर, जानते ही हैं a² + b² + 2ab, है ना। a - b का होल स्क्वायर वो भी आपको पता है, a² + b² - 2ab हो जाता है। फिर इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण है ये वाला a² - b², इसकी वैल्यू क्या होती है, तो ये होता है एक बार प्लस, है ना, और एक बार माइनस, यानी कि a - b। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद और देखिए जो क्यूब वाले होते हैं उनमें दिक्कत जाती है ना, तो क्यूब वालों को यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए। एक होता है यहाँ पे a³ + b³, ठीक है, a³ + b³। अब इसको दो तरीके से लिखते हैं, दोनों तरीके हम आपको बताते हैं। देखिए a + b³ है तो इसको लिखिए a + b, है ना, और अंदर लिख दीजिए यहाँ पर a² + ab और प्लस यहाँ पर b², ये हो गया एक फार्मूला। अब इसके बाद इसी चीज़ को और कैसे लिख सकते हैं, इसी चीज़ को और कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ a + b तो होगा ही होगा, है ना, और इसके बाद इसके अंदर आप लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर, है ना, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद माइनस यहाँ पर क्या लिख देंगे, ab लिख देंगे। एक सेकंड बता रहे हैं, तो ये इसमें 2ab आएगा ना, तो -ab करेंगे तो ये -ab हो जाएगा, ठीक है, -ab। क्लियर है, ये हो गया। चलिए तो हाँ ठीक है, एक सेकंड गलती हो रहा है यहाँ पर प्लस नहीं दोस्तों माइनस होगा, है ना। तो अगर ये माइनस होगा तो फिर यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पर फिर आपको -3ab करना पड़ेगा, क्योंकि 2ab प्लस का इसमें आएगा, और -3ab करेंगे तो 2ab - 3ab माइनस का ab आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे प्लस नहीं होगा। अगर प्लस वाला है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब सेकंड देखिए, सेकंड क्या है यहाँ पर a³ - b³, ठीक है, a³ - b³। तो पहले तो होगा यहाँ पर a - b, लेकिन अब जो ब्रैकेट के अंदर होगा यहाँ पे a², यहाँ प्लस था माइनस था, तो अब की बार यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी कि +ab प्लस यहाँ पर b²। क्लियर। इसको अगर दूसरे तरीके से इस तरीके से लिखा जाए, क्योंकि हमें दोनों का ज़रूरत पड़ता है कहीं ना कहीं, है ना। इसके बाद ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका a - b की वैल्यू पता है, तो इसको लिखेंगे हम लोग a - b इसका होल स्क्वायर और +3ab, है ना, प्लस यहाँ पर 3ab हो जाएगा। क्लियर सभी को, क्योंकि -2ab इसमें आएगा और +3ab तो प्लस का ab बन जाएगा। क्लियर। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब इसको लगाना कैसे है इस सवाल में, देखिए कौन से सवाल में क्या लगेगा, आप इनको मान के देखिए। 423 को अगर a मानेंगे तो ये भी a होगा, 325 को अगर b मानेंगे तो ये भी b होगा। मतलब क्या बन गया, a × a² बन गया, b × b² बन गया, ये है ना। डिवाइड में क्या है, ये a था और ये b था, तो मतलब नीचे कितना है, a - b है। डायरेक्टली ये बताइए कि ऊपर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, a + b a - b, a + b a - b, और नीचे a - b है ही, तो a - b से a - b कट जाएगा, यानी ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, a + b बचेगा। यानी जो इसका वैल्यू होगा वो a + b होगा, और a हमने किसको माना है, 423 को, और b हमने किसको माना है, 325 को। बस ये आपका आंसर आता, अगर आप आइडेंटिटी जानते हैं तो, नहीं तो फिर वही करने लग जाते। इसको देखिए कितना होगा, शुरू में 8 आएगा, अच्छा 8 आएगा, फिर यहाँ पर 4 आएगा और ये हो जाएगा 7, मतलब 748। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल था, इन आइडेंटिटीज़ को नोट भी कर लीजिएगा।
इसको देखिएगा, सेम उसी आइडेंटिटी पर ये भी सवाल पूछा गया है। ये दोनों को अगर a मानेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा और इन दोनों को b मानेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो एक बार प्लस एक बार माइनस, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी दोनों को करिए, इन दोनों को जोड़िए, मतलब ये a था और ये b था, दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 और 5 ये हो गया 8 है ना। फिर यहाँ पर 6 और 3 ये हो जाएगा 9, मतलब 9 8 और 4 और 2 यहाँ पर हो जाएगा 6। तो a प्लस बी तो हो गया, अब a माइनस बी करिए। देखिए 13 में से 5 गया तो ये आएगा 8, यहाँ बचा 12, 12 में से 6 गया तो आ जाएगा 6 है ना, आ जाएगा 6, फिर पॉइंट लगेगा। यहाँ बचा होगा 3, तो 3 में से 2 गया यानी 1 बचेगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 1.68। देखिए कुछ चीज़ें कट रही हैं, ये वाला कट जाएगा यानी 6.98 इसका आंसर आ जाएगा। 6.98 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? आगे चलिए। 2 सेकंड का सवाल है दोस्तों, इससे ज़्यादा आपको इस सवाल में बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी, और a माइनस अगर b देखा जाए तो नीचे a माइनस बी है, ये a है ये b है, तो a माइनस बी नीचे भी है, मतलब a माइनस बी से a माइनस बी कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ बचेगा a प्लस बी, यानी हमें a प्लस बी करना था। ये a था और ये b था, दोनों को जोड़ लीजिए है ना। 46 और 46 ये हो जाएगा 92, मतलब 92 हो जाएगा, और यहाँ पर 3.92 है ना, 3 और 1 जोड़ेंगे तो 3.92, a प्लस बी हो गया। और इसको हमें फ्रैक्शन में लिखना था तो कितना होगा 392 और डिवाइड बाई पॉइंट के बाद 2 जीरो ये लग जाएगा, ठीक है। तो 392/100 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या था इस सवाल में, 2 सेकंड का सवाल था, ओरली बन जाता है ये, है ना। आगे चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा। अब इस सवाल को लगाने के लिए दोस्तों आपके पास 3-4 तरीके हैं, है ना। पहला तरीका तो ये है कि डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करिए, लेकिन कुछ थोड़ा सा और अगर स्मार्ट होंगे तो आप सोचेंगे यहाँ पर कि इसका जो बेस वैल्यू है वो आपका 600 है, ये 600 से 3 कम है, ये 600 से 3 ज़्यादा है, मतलब हमारे पास जो बना ये क्या है 600 प्लस 3 है ना, ये क्या है 600 प्लस 3 है, और ये क्या है 600 माइनस 3 है, ये क्या है, और एक सेकंड, ये वाला आपका 600 माइनस 3 है ना, 597 जो है 600 माइनस 3, और ये है आपका 600 प्लस 3। a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी का मतलब क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 600 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, बस आ गया हमारे पास, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 600 का स्क्वायर कितना होगा 36, और 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो आएगा, ठीक है। माइनस इसमें से 9 घटा देंगे हम लोग, 9 घटाएंगे तो आएगा कितना 35,000, 3,59,981, 3,59,981 नहीं 91, ये आ जाएगा दोस्तों, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो एक तो ये भी तरीका हो गया। दूसरा और तरीका क्या है, डिजिटल सम वाला। डिजिटल सम वाला तरीका भी अगर लगाएंगे हम लोग तो देखिए 9 तो ख़त्म हो जाता है, 5 और 7 12, 12 का मतलब कितना हो गया 3 है ना, 12 का मतलब 1 और 2 जुड़ेगा 3, 6 3 9 है ये, तो 9 लिख लीजिए। अच्छा 9 3 27, 27 का मतलब फिर से 9 आ गया। अब 9 अगर एक बार आ जाए तो किसी से भी मल्टीप्लाई करते रहिए, उसका ds नहीं बदलता है, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 4 से मल्टीप्लाई करिए, डिजिटल सम 9 ही रहेगा। हमें देखना है कि कहाँ पर डिजिटल सम 9 आ रहा है, ऑप्शन में, ठीक है। देखिए ये 3 ठो 9 तो कट जाएगा, 5 5 10 1 11, 11 का मतलब 2, इसका ds 2 आया नहीं होगा। इसमें देखिए ये 3 ठो 9 तो कट जाएगा क्योंकि 9 को काट देते हैं, 6 5 11 1 12 का मतलब हो गया 3, इसका ds 3, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए 4 और 5 9, ये 9 ये 9 ये 9, एक बचा, इसका 1 आएगा। और इसमें देखिए एग्जैक्टली 9 आ जाएगा, जैसे ये कट गया, 5 3 8 1 9, इसका ds 9 आया, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं। तो डिजिटल सम से भी इसको लगाया जा सकता था अगर आपको ये तरीका नहीं सूझता है तो। आगे चलिए नेक्स्ट। अब ये जो सवाल है दोस्तों बहुत ख़तरनाक है, मतलब देखने में सिंपल लग रहा होगा लेकिन सवाल एकदम ज़बरदस्त है। सवाल को बड़े ध्यान से समझिएगा, कैलकुलेशन डायरेक्टली नहीं किया जाता। जब भी डायरेक्टली आप कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे तो फंस जाएंगे, बिल्कुल फंस जाएंगे इस सवाल में, ये ऐसा सवाल ही दिया गया है ना। तो बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर तो इस वाले में 36 दिया है ना, कहीं ना कहीं 36 जो है कॉमन आने वाला होगा, इसीलिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो 36 अगर यहाँ से कॉमन आ रहा है मतलब इसमें भी कहीं ना कहीं 36 छुपा हुआ होगा। अब बड़े गौर से इसको समझिए कि भाई अगर ये 0.42 है ना, तो 0.42 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 × 0.07 लिख सकते हैं,
बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि 6 सत्ते 42 हो ही जाएगा, 0.42 हो जाएगा। यानी इसको हमें तोड़ना था, और इसका जब इस पूरे का स्क्वायर है चूंकि, तो 6 का स्क्वायर अलग से होगा, यहाँ पे 6 का स्क्वायर अलग से होगा, यानी कि 36 होगा, और ये 0.07 का स्क्वायर अलग से होगा। होगा कि नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई में अलग अलग स्क्वायर किया जा सकता है। ठीक है, तो मतलब हमारे पास ये जो वैल्यू थी ये इसके बराबर बन गई। तो अब देखिए 36 यहाँ भी है, 36 को ले लीजिए कॉमन, 36 हमारे पास आ गया कॉमन। बचा क्या, ध्यान से देखिए, यहाँ पर बचा है आपका 0.07 का स्क्वायर, है ना, और प्लस इसके बाद यहाँ क्या बचा, 36 को तो ले लिए कॉमन, 0.05 का स्क्वायर बचा है। बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं दोस्तों, क्लियर। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं। डिनोमिनेटर में हमें देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, यहाँ पर सेम टू सेम यही चीज़ नीचे भी बनाना है, और नीचे जब बनाएंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, और नीचे बनेगा कैसे बनेगा देखते जाइए। ये जो है 0.21 है ना, इस 0.21 में आप पहले यहाँ पर 3 को बाहर निकालिए, और 3 का स्क्वायर बाहर निकलेगा चूंकि, है ना भाई। ये क्या हो जाएगा, इसको अगर जैसे यहाँ 9 है ना, और 0.27 को क्या लिखेंगे, 3 × 0.07 लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं ना, 3 सत्ते 21, ये हो जाएगा। अब इसका पूरे का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 हो जाएगा। एक 9 पहले से था, फिर यहाँ पर एक 9 और आएगा, और ब्रैकेट में यहाँ पर क्या मतलब 1 × कौन आएगा, 0.07 का स्क्वायर आएगा। क्लियर, ये वाला पूरा ये बन गया। अब इसमें देखिए, इसको लिखा जा सकता है 9 और मल्टीप्लाई 0.05 लिख सकते हैं, इस पूरे का स्क्वायर है यहाँ पर, तो 9 का स्क्वायर तो पहले यहाँ पर कॉमन आएगा, है ना, 9 का स्क्वायर, और यहाँ भी देखिए 9 का स्क्वायर ही है, यानी कि 81 है। ये वैल्यू, ये पूरी वैल्यू यहाँ पर कितनी है, पहले लिख देते हैं 81, और बचा क्या यहाँ पर 0.07 का स्क्वायर, और प्लस 9 का स्क्वायर कितना 81, तो ये भी 81, और 0.05 का स्क्वायर। अच्छा ये देखिए 81 दोनों में है तो कॉमन आ जाएगा, 81 को ले लीजिए कॉमन। जैसे ही हम 81 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, मतलब इस तरीके से 81 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो अब बताइए ऊपर और नीचे की वैल्यू सेम हो गई कि नहीं, 0.07 का स्क्वायर प्लस 0.05 का स्क्वायर, नीचे भी वही चीज़ है, 0.07 का स्क्वायर प्लस 0.05 का स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू कट जाएगी। बचा क्या, ऊपर यहाँ पर सीधे 36 डिवाइड बाई 81, ऐसे सोचना था आपको। 9 से काट दीजिए, 9 चौके 36 और 9 9 81, मतलब 4/9 इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन प्रश्न था ये। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। सवाल में यहाँ पर ये आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें सारे के सारे आपके फ्रैक्शन के फॉर्म में दिए हैं, तो फ्रैक्शन सॉल्व करने आना चाहिए। डिनोमिनेटर्स को बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पर है 1 - x क्यूब, 1 - x, और यहाँ है 1 + x स्क्वायर, है ना। अब इसको अगर ध्यान से देखें तो ये जो है 1 क्यूब माइनस x क्यूब बन रहा है कि नहीं, यहाँ पर क्यूब लगा सकते हैं, 1 का क्यूब 1 ही होता है ना। और एक फॉर्मूला आपको पता होगा, कल की क्लास में हमने बताया भी था कि जो a क्यूब माइनस b क्यूब होता है, यानी क्यूब वाला फॉर्मूला ये होता है a माइनस b, और यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस यहाँ पर ab और प्लस यहाँ पर b स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है आपका फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले पर भी ये सटीक बैठ रहा है, ध्यान से देखिए। अगर इसको हम ओपन करेंगे तो क्या बनेगा हमारे सामने, 1 - x बनेगा, a - b मतलब 1 - x, और क्या बनेगा, ये वाला टर्म बनेगा, है ना, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर a इंटू b का मतलब 1 × x, तो x आएगा, फिर x स्क्वायर आ जाएगा। मतलब इस वाले टर्म में पूरे में ये भी आपका बैठा हुआ है और ये भी आपका बैठा हुआ है, मतलब इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यही आ जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें ये दोनों भी शामिल है ना। तो इसका एलसीएम क्या होगा, डिनोमिनेटर में देख लीजिए ये वाला हो जाएगा, यानी कि 1 - x क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 - x क्यूब। अब बारी आती है ऊपर की, 1 - x क्यूब, है ना, 1 क्यूब माइनस x क्यूब भी लिखा जा सकता है। अब बारी आती है यहाँ पर ऊपर की। ऊपर में देखिए ये तो है ही इसमें, है ना, तो इसमें ऊपर कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है नहीं, तो ऊपर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 - 5x स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस है तो लगाएंगे प्लस, यहाँ 1 है, ठीक है। अब देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 - x है ना, जबकि हमारे पास इसमें क्या है 1 - x क्यूब, मतलब ये दोनों टर्म्स इसमें शामिल है। तो किसकी कमी रह गई, 1 - x में
किसकी कमी रह गई, इस वाले की कमी रह गई ये बनाने के लिए, है ना। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस एक्स और प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर यहाँ पे है माइनस, तो माइनस हो जाएगा। और इधर क्या है 5x प्लस 4, 5x प्लस 4। अब इसमें किसकी मल्टीप्लाई होगी, ध्यान से देखिए, देखिए 1 माइनस एक्स क्यूब में ये वाला टर्म तो पहले से है, किसकी कमी है यहाँ पर, इस वाले की कमी है ना। इस वाले को और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चीज़ हमें हमारे पास मिल जाएगा। तो मतलब इसमें काहे को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस एक्स का। बस इसको सॉल्व करेंगे तो बस ऊपर का सॉल्व कर लीजिए, नीचे तो सब में वही है ना। देखिए ये हो जाएगा 3 माइनस 5x स्क्वायर, 3 माइनस 5x स्क्वायर, और ऊपर कितना हो गया यहाँ पे 1 प्लस एक्स और प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर। इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए 5x का मल्टीप्लाई 1 में होगा, है ना, तो 5x हो गया। और यहाँ पे 4 का प्लस 4 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स में होगा तो माइनस 4x हो जाएगा, है ना। तो प्लस 5x और माइनस 4x यानी कि प्लस का 1x आएगा। आपको नहीं आता है तो डायरेक्टली यहाँ पे अच्छे से कर लीजिए। 5x की मल्टीप्लाई 1 और माइनस 5 में करेंगे, सॉरी 1 और माइनस x में करेंगे तो ये बन जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, सॉरी 5x माइनस 5x स्क्वायर बन जाएगा। फिर 4 की मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो प्लस 4 और माइनस 4x, इस तरीके से बन जाएगा ये, है ना, ये चीज़। अब इसको देखिए माइनस तो है ही, माइनस को ऐसे ही रहने दीजिए। इसको देखिए कितना हो जाएगा, 5x में से 4x गया तो एक ही x बचेगा। फिर माइनस यहाँ पर 5x स्क्वायर है और माइनस यहाँ पर 4 है, सॉरी प्लस 4, है ना, ये वाला। बस नीचे का हमें नहीं लिखना है अभी, और ऊपर का कैलकुलेट कर लीजिए। अब देखिए ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो ध्यान से देखते हैं, ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ प्लस 5x स्क्वायर बचेगा, बन जाएगा। तो प्लस का 5x स्क्वायर और माइनस का 5x स्क्वायर कट गया, है ना। और देखिए यहाँ प्लस x और ये माइनस x, ये कट जाएगा क्योंकि माइनस अंदर जाएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे ये हमारे पास 3 प्लस 1 4 और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। तो प्लस का 4 और ये माइनस का 4 खत्म हो गया। बचा क्या है, सिर्फ एक्स स्क्वायर यहाँ पर बचा है, यानी ऊपर एक्स स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब। क्लियर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा ये हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें भी आप लोग लगाइएगा यहाँ पे आइडेंटिटी। बिना आइडेंटिटी के इस सवाल को लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, मतलब आपको कैलकुलेशन इतना ज़्यादा करना पड़ेगा कि आप थक जाएंगे, है ना, छोड़ देंगे इस सवाल को ही लगाना। लेकिन अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो बहुत आसानी से सवाल लगाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे 34.45 को अगर a माना जाए तो ये a स्क्वायर हुआ, और इसको अगर b माना जाए तो ये b स्क्वायर हो गया। मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता कितना है, a प्लस बी, a माइनस बी, है ना। तो a प्लस बी एक बार कर लीजिए, मतलब 34.45 को 11.75 में ऐड कर दीजिए, है ना। और नीचे यहाँ पर कितना है, नीचे यहाँ पर ये a स्क्वायर, नहीं a तो नहीं बनेगा ये, ठीक है। चलिए लगाने का प्रयास करते हैं हम लोग यहाँ पर, या फिर कुछ और जुगाड़ लगाया जाए, या फिर इसको ऐसे ही करिए ना, इसको जोड़िए। पहले जोड़ेंगे अगर तो a प्लस बी करना पड़ेगा। मतलब इसमें देखिए 5 और 5 10, ठीक है, तो हो गया 0। फिर यहाँ पर 4 और 7 11, 11 1 12 का 2 हो गया यहाँ पे, फिर पॉइंट लगेगा। और यहाँ पे 1 और 4 5 और 1 6, है ना। फिर यहाँ पर 3 और 1 4, 46.20 आ गया। मल्टीप्लाई में कितना है, अच्छा a माइनस बी भी करना पड़ेगा, इसमें से इसको घटाइए। 5 में से 5 गया 0, फिर यहाँ 14, 14 में से 7 गया तो 7, है ना। फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 33, 33 में से 11 गया तो ये हो जाएगा 22, मतलब 22.70 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई में यहाँ पर 5.15 है ही, क्लियर। और डिनोमिनेटर में देखिए क्या है, डिनोमिनेटर में यहाँ तो आपके पास बैठा हुआ है 22.70, ठीक है। 70 लिखा भी जा सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब इनकी बात करते हैं हम लोग। इसमें देखिए बड़े ध्यान से, तो 25.75 यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ 25.75 एक बार है, तो एक बार 25.75 कॉमन ले लेते हैं। 25 दशमलव, है ना, 25.2575 हमारा कॉमन आ जाएगा। कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 25.75 और प्लस का कितना हो जाएगा, ये वाला बचेगा, यानी कि यहाँ पे 20 दशमलव, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, है ना। 20 दशमलव कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, है ना, ये हो गया। अब इसको देखिए
ध्यान से गौर से देखिए, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 25 और 20 45 मतलब 46, वही 75 45 इसी के बराबर आएगा, 46.20 हो गया ये, है ना। तो ये वाला जो है इससे ख़त्म हो जाएगा। ऊपर कितना है, अब देखिए 15, यहाँ पे देखिए 5.15 है और ये 25.75 है, जस्ट 5 गुना हो रहा है। 5 का 5 गुना 25 और 15 का 5 गुना 75 होता है, मतलब ये एक बार में और ये यहाँ पर 5 बार में, यानी 1 डिवाइड बाई यहाँ पर 5 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ में आया होगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये बड़ा खतरनाक सवाल है दोस्तों, देखने में ही खतरनाक लग रहा है, लेकिन चीज़ों को समझ पाएंगे, पॉइंट्स को पकड़ पाएंगे तो बहुत आसान लगेगा ये, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर हम आपसे बोलें कि नीचे तो पक्का है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब है, मतलब वही वाला फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी फिर मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये लगेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर हम 0.68 को a मान रहे हैं और 0.32 को b मान रहे हैं, तो यहाँ भी वही चीज़ है ना। तो ये भी a होगा और ये b हो जाएगा। मतलब ऊपर यहाँ पे क्या बना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों को देखिए, ये इस फॉर्मेट में दिए नहीं है कि ए बी बन पाए, लेकिन यहाँ पर ये ए बी के बराबर ही है। ए बी का मतलब क्या हुआ, 0.68 मल्टीप्लाई 0.32। अच्छा, इस चीज़ को बनाया कैसे गया है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे है ना, वो है वही चीज़, मल्टीप्लाई में ये अलग अलग कर दिया है, तो यहाँ पर है वही चीज़। देखिए अगर हम 0.68 यहाँ पर 68a हुआ हमारा, और b कितना होगा, 0. यहाँ पर 32 हो जाएगा, है ना। अगर हम इसमें से इस फॉर्मेट में बनाने का प्रयास करेंगे तो इसमें से 16 अलग करना पड़ेगा, क्योंकि 16 यहाँ पर है ना। तो इसमें क्या करिए, आप 16 मल्टीप्लाई कर लीजिए और 16 यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए। कोई फ़र्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। जब नहीं पड़ा तो ये 16 से 0.2 बार में कट जाएगा कि नहीं, 0.2 बार में कट जाएगा, है ना, ये कट गया। अब इसके बाद देखिए, अच्छा 0.2 बार में ही ना कटेगा, नहीं 0.02 बार में कटेगा, है ना, 0.02 टाइम्स में यहाँ पर कट जाएगा। अच्छा, अब अगर 68 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 दूना 136 होता है, मतलब ये हो गया 136 और 2 पॉइंट यहाँ 2 पॉइंट यहाँ, मतलब 4 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा और मल्टीप्लाई में यहाँ पर 16 हो जाएगा। क्या सेम चीज़ नहीं है दोनों, बिल्कुल है। तो ये जो दोनों दिए गए हैं ये a इंटू बी है, तो a इंटू बी हो गया। और नीचे देखिए, नीचे यहाँ पर ये a क्यूब माइनस बी क्यूब है। a क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब क्या होता है, a माइनस बी और ब्रैकेट यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, है ना। कुछ चीज़ें ध्यान से देखिएगा, कटते जा रही हैं। और डिवाइड में 0.3 का स्क्वायर है। अच्छा, 0.3 का स्क्वायर नीचे डिवाइड में होगा, उसको जब ऊपर ले जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 0.3 का स्क्वायर करेंगे, 0.3 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या कट रहा है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। जब कैंसिल आउट हो रहे हैं तो ऊपर क्या बचा हमारे पास, 0.3 का स्क्वायर। 0.3 का स्क्वायर कितना होगा, 0.3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 0.09, है ना, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर एक डिजिट नहीं तो 2 डिजिट, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो इसके स्क्वायर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, ठीक है। डिवाइड a माइनस बी, a इसको माने थे, b इसको माने थे, घटा लीजिए। 68 में अगर 32 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 0.3 और यहाँ पर 8 36, ठीक है। काटिए इसको, पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 डिजिट है, तो डायरेक्टली आप पॉइंट हटा सकते हैं। 9/36 मतलब 9 एकम 9, 9 चौके 36, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे करना है। आगे चलिए नेक्स्ट सवाल पर। अब ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये देखने में छोटा लग रहा होगा भले, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसको बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे लगाना है इसको। ध्यान से यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, 23 का क्यूब प्लस यहाँ पर फिर -11 का क्यूब प्लस -12 का क्यूब, है ना। अब अगर इनका क्यूब करने जाएंगे, 11 का क्यूब और 12 का क्यूब याद भी हो सकता है, लेकिन फिर यहाँ पर 23 का क्यूब आता है, 23 का क्यूब आपको निकालना पड़ सकता है ना। फिर इन सबको जोड़ेंगे घटाएंगे तो आपको समय लग जाएगा। लेकिन अगर आप एक छोटा सा आइडेंटिटी जानते हैं, समझते हैं उसको, तो आप बड़े आसानी से इस सवाल को लगा पाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है, यहाँ पर 3ABC है, ए ये है, बी ये है, सी ये है, तीनों को मल्टीप्लाई करके 3 गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये हुआ क्यों और आया कैसे, है ना, इसको समझते हैं हम लोग। हमारे पास अलजेब्रा में एक आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी है यहाँ पर a क्यूब, है ना, ध्यान से देखते जाइएगा। आइडेंटिटी a क्यूब प्लस यहाँ पर b क्यूब प्लस यहाँ पर c क्यूब माइनस 3abc।
3ABC बराबर बराबर ये होता है आपका a प्लस बी और प्लस यहाँ पर c, फिर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस यहाँ पर सी ए। ये इतना लंबा सा फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में बड़े ध्यान से एक स्पेशल केस समझिएगा। स्पेशल केस ये है कि अगर किसी तरीके से ये हमारा जीरो हो जाए, ठीक है, ये वैल्यू अगर जीरो हो जाए, जीरो हो जाएगी तो जीरो से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो पूरा का पूरा चीज़ जीरो होगा, मतलब ये आपका जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना, बी क्यूब प्लस सी क्यूब, उधर तो जीरो है, ये -3abc उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3abc हो जाएगा, है ना। तो अगर एक केस यहाँ पर ये आता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर आ जा रहा है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होता है वो इक्वल टू 3abc के बराबर होता है। यहाँ पे सेम केस बन रहा है, ये a है, ये b है, ये c है। अगर तीनों को ऐड किया जाए, है ना, चेक करते हैं हम लोग, तो हमारे पास पहली वैल्यू क्या है, a 23 है, b कितना है माइनस का 11 है और c कितना है माइनस का 12 है। अगर तीनों को जोड़ेंगे तो क्या जीरो नहीं मिलेगा हमें, -11 -12 -23 होता है, 23 -23 जीरो आ गया। यानी यहाँ पर हमारे सामने क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास जीरो आ रही है। तो पूछा गया है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यही तो पूछा है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 3abc होती है। मतलब ये हो जाएगा 3a का मतलब 23, है ना, 23 इंटू बी यानी 11, -11 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, -11 इंटू सी यानी कि -12। बस यही हमारा आंसर आएगा और कुछ नहीं। माइनस माइनस करेंगे तो वैसे भी प्लस ही आ जाना है। अब देखिए यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई किया जाए यूनिट डिजिट से तो लगेगा नहीं, यूनिट डिजिट से नहीं लगेगा तो आप एक काम करिए, यहाँ पे आप लोग लगा लीजिए ds लगा लेते हैं, ठीक है, ds लगा लेते हैं या फिर 11 का मल्टीपल लगा लेते हैं, क्योंकि ये संख्या 11 से मल्टीप्लाई होके आएगी तो मल्टीपल 11 का चेक कर लेते हैं कौन सा होगा, ठीक है। देखिए 8 और 0 8 होगा और 8 और 7 15 होगा, है ना। तो 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 आएगा, ये हमारा नहीं होगा क्योंकि 11 से कटने वाला नहीं आ रहा है, 11 का रूल आपको बताया गया है। यहाँ देखिए ये हो गया 8 और यहाँ हो गया 9 8 17, ठीक है। तो 17 में अगर 8 घटाया जाए 9 बचेगा, ये भी आंसर नहीं आएगा। यहाँ देखिए ये हो गया 9, ये हो गया 9, तो 9 - 9 यानी कि 0 आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा क्योंकि 0 11 से कट जाता है। फिर यहाँ देखिए यहाँ पे आपका 8, ये भी नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। या फिर डायरेक्टली आप इस सवाल को 2 सेकंड के अंदर लगा सकते थे जब ये पता होता। सीधे सीधे दिख रहा है a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर होगा तो हमारी वैल्यू 3abc होगी, जिसमें से b हमारा मल्टीप्लाई हुआ होगा तो 11 का रूल लगा लेते, कौन सा ऑप्शन होगा चेक करके आंसर आ जाता। समझ गए, आगे चलिए। तो ये सारे स्मार्ट अप्रोच आपको सीखने पड़ेंगे दोस्तों, तब जाके आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे और ग्रुप डी में अच्छे अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है NTPC जैसा छोटे मोटे टुच्चे मुच्चे सवाल नहीं, अच्छे अच्छे बढ़िया लेवल के सवाल देखने को मिलेंगे, इसलिए अच्छे से तैयारी आपकी होनी चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों अगले टाइप पे हम लोग चलते हैं। इसमें क्या है कि आपको सबसे छोटा फ्रैक्शन, सबसे बड़ा फ्रैक्शन या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में बैठाने के लिए बोलता है फ्रैक्शंस को, है ना। तो इसके लिए पता होना चाहिए कि कौन सा फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, तो ये निकालने आना चाहिए, है ना। तो चलिए निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 15 है, ये 20 है, ये 60 है, ये 35 है ना, 15 20 60 35। अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे ये अलग है क्योंकि 60 इसके टेबल में नहीं आता है, ठीक है, अच्छी बात है। इन तीनों को हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना। नीचे वाले को 60 बनाना आसान है, देखिए सबको 60 बना लेंगे। अगर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर दें इसमें 15 में तो 60 बन जाएगा, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, यानी कि ऊपर क्या हो जाएगा 4 × 8 = 32 बटा 15 चौके 60। भाई 8/15 को 32/60 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे, 60 बनाना है नीचे तो 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 57 हो जाएगा, यानी ये हुआ वैल्यू 57/60। ये तो 60 है ही, इसको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 23/60। अच्छा, ये है आपका 27 का डबल कर लेते हैं तो 60 के करीब पहुंच जाएगा ये, तो 27 का डबल यहाँ पर 54 और नीचे हो जाएगा यहाँ पर 70। अब बड़े ध्यान से देखिए, है ना, अगर इन तीनों में कंपैरिजन की जाए तो डिनोमिनेटर तो सेम है, मतलब जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी वैल्यू होगी। तो सबसे छोटा कौन आ रहा है 23/60,
ठीक है। फिर उसके बाद आपका होगा कौन, यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। और फिर इसके बाद यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है क्या, चलिए देखा जाए, इसको भी यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इनको क्या करिए कि यहाँ पर कुछ कॉमन बनाइए, है ना। अगर 6 और 7 का कॉमन देखा जाए तो 42, मतलब सबको 420 बनाना पड़ेगा, ठीक है। 420 यहाँ पर बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। 420 बना लीजिए। 420 बनाने के लिए नीचे क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई, 7 से ऊपर गुणा कर लीजिए। देखिए 7 से ऊपर गुणा करेंगे तो 7 दूना 14, बस नीचे नहीं करना है आपको, ऊपर ऊपर करिए, है ना। इसको 420 बनाना है तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। 7 से ऊपर करिए, 7 दूना 14, एक बचा, 7 3 21, एक 22 हो गया, ये हो गया, ठीक। इसको बनाना है तो फिर वही 7 से मल्टीप्लाई, 7 7 49, 49 का मतलब हो गया 9, बचा 4, 7 5 35 और 4 यहाँ पर 39, ठीक है। इसको 7 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 7 3 21, बचा 2, 7 दूना 14 और 2 यहाँ पर 16। अब इसको 420 बनाना, 6 से मल्टीप्लाई, 6 का ऊपर गुणा करिए, 6 चौके 24 का 4 हासिल 2 और 6 पंचे 30 और 2 यहाँ पर 32। अब देख लीजिए कौन बड़ा कौन छोटा है। सबसे छोटा ये वैल्यू, तो सबसे छोटा होगा 23/60, ठीक है, मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर इसके बाद ये है, मतलब 32/60 यानी 8/15, तो 23/60 के बाद 8/15 होना चाहिए, यहाँ पर ये है, ये भी नहीं होगा। फिर इसके बाद देखिए, फिर इसके बाद वैल्यू है ये वाली, मतलब 27/35, तो 27/35 यहाँ आ रहा है, इसमें नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। आगे चलिए नेक्स्ट पे। अब जैसे यहाँ पर इसमें देखिए, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा भिन्न है, सबसे बड़ा भिन्न यहाँ पर बताना है। तो नीचे देखिए 7 14 21 और 42, है ना, यहाँ पर 42 सबके टेबल में आता है, क्लियर है, 42 जो है सबके टेबल में आता है, तो डिनोमिनेटर में 42 बनाइए। यहाँ इसको 42 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई, 6 का मल्टीप्लाई ऊपर कर लीजिए, 6 पंचे ये हो जाएगा 30, ठीक है। डिनोमिनेटर वाला आपको नहीं लिखना है क्योंकि वो सब बराबर ही हो जाएगा, है ना, तो उससे कोई फिर फर्क पड़ेगा नहीं। अच्छा, इसको 42 बनाना है तो क्या, 3 से मल्टीप्लाई, 3 आप ऊपर भी करिए तो 9 3 यहाँ हो जाएगा 27। इसको 42 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 आप ऊपर भी करना पड़ेगा, यहाँ पे 16 दूना हो जाएगा 32, यहाँ 42 है ही तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 29 हो जाएगा। सबसे बड़ा बताना था, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, 32 है। 32 का मतलब तीसरे नंबर वाला 16/21, ये हो जाएगा सबसे बड़ा फ्रैक्शन, 16/21 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहा। सबसे छोटा पूछता तो कौन हो जाता है यहाँ पर 27, मतलब 9/14 हो जाता सबसे छोटा, क्लियर है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में बैठाने के लिए बोलेगा तो वो भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें सबसे छोटे और सबसे बड़े भिन्न फ्रैक्शन का डिफरेंस बताना है, यानी अंतर बताना है। चलिए तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि सबसे छोटा कौन होगा, सबसे बड़ा कौन होगा, है ना। देखिए डिनोमिनेटर में 6 8 12 16, सबका एलसीएम कितना आता है 48, है ना, मतलब हमें नीचे 48 बनाना है। 6 को अगर 48 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई, 8 से, 8 से मल्टीप्लाई नीचे भी ऊपर भी, ऊपर 8 से करेंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पहचान रहे हैं कि कौन छोटा होगा कौन सबसे बड़ा होगा, ठीक है। इस 8 को अगर 48 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई, 6 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करिए तो 6 7 यहाँ पर 42 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए 12 को 48 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर करिए यानी कि 11 चौक 44। इसको अगर 48 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई, 16 3 48, 3 से आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 3 हो जाएगा 39। अब सबसे छोटा कौन है यहाँ पे, सबसे छोटा है दोस्तों यहाँ पर ये वाला 39, मतलब लास्ट वाला, तो 13/16 ये सबसे छोटा हो गया, ठीक। सबसे बड़ा कौन होगा इसमें देखिए 44, मतलब थर्ड नंबर 11/12, ठीक है। तो 11/12 यहाँ पर सबसे बड़ा हो गया। इसको थोड़ा इधर लिखिए क्योंकि हमें डिफरेंस लेना है, तो सबसे बड़ी वैल्यू 11/12 ये हो जाएगा। इन दोनों का हमें डिफरेंस चाहिए था। डिनोमिनेटर में क्या आएगा 48, है ना, 12 और 16 का एलसीएम 48, 4 कमी है ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 44 हो जाएगा, माइनस इसमें 3 कमी है 13 3 ये हो जाएगा 39। 44 में से 39 गया 5/48, 5/48 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे चलिए नेक्स्ट। अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये लैडर फ्रैक्शन का है, मतलब लंगड़ा भिन्न। इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकते हैं, नहीं तो एक तरीका बताते हैं। देखिए लास्ट में जो आपको दिया गया है उसको पहले लिख लीजिए। लास्ट में हमारे पास फ्रैक्शन क्या है 2/5 है, तो आप इसको ऐसे लिखिए 2 लिख लीजिए और फिर यहाँ पर 5 लिख लीजिए, ठीक। फिर इसके बाद अब देखिए क्या करना है, नीचे से देखिए किनारे किनारे क्या दिया है 6 5 और 2, इसको थोड़ा आप ऊपर लिखिए, है ना, यहाँ पर 6 5
और 2, इस तरीके से लिख लिए। अब फर्स्ट नंबर में क्या है, माइनस है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इसको घटा देना है, क्योंकि पहले में माइनस दिया है। तो 6 पंचे ये हो जाएगा 30, 30 में 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 28, है ना। तो यहाँ पर 28 लिख लीजिए। अब सेकंड नंबर पे क्या है, यहाँ पे प्लस, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस पीछे वाले को जोड़ देना है। जोड़िए, कितना हो जाएगा, 28 पंचे 140, है ना। 30 पंचे 150 होता है, 10 कम कर देंगे, 28 पंचे 140, 140 में 5 जोड़ देंगे क्योंकि प्लस है इसलिए 5 जोड़ेंगे। तो 140 और 5 कितना हो जाएगा, 145 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पे थर्ड पे माइनस दिया है, तो यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई और इसको माइनस करना है। 45, 145 का डबल यानी 290, 290 में अगर 28 घटा दें हम लोग तो 290 में 30 घटाइए, 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा। और उसमें 2 ज़्यादा कर दीजिए क्योंकि 28 ही घटाना था, तो यहाँ पर 262 हो गया, ठीक है, 262। अब ये जो इतने की वैल्यू है, इतने की वैल्यू वो यहाँ पर कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा, ये कितना हो गया यहाँ पर 262, है ना, ये वाला लास्ट वाला और फिर इसके सेकंड लास्ट वाला, यानी इतने की जो वैल्यू है वो आ गई 262 और डिवाइड बाई 145 यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें ऊपर 1 भी दिया है, तो मतलब इसका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल करेंगे तो 145 आपका ऊपर चला जाएगा, यानी 145 डिवाइड बाई 262 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। गलती से ऑप्शन नंबर ए मत टिक कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आगे चलिए नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर लैडर फ्रैक्शन का ही है, लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है ना। उल्टा काम आपको यहाँ पर करना है। ये आपको दिया गया है यहाँ पे 5/8 के बराबर। हमें ये जो लास्ट में x दिख रहा है इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखिए पहले तो 1/, में ये पूरा चीज़ दिया है, तो मतलब यहाँ पे 1 बनाइए। 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1 रखेंगे तो ये 5 नीचे आ जाएगा, मतलब 8/5 हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं। अच्छा, अब क्या करना है कि 8 को 5 से डिवाइड करते हुए चलना है। तो 8 को हम लोग क्या करेंगे, 5 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो 5 एक कम, ये हो जाएगा 5, बचा कितना यहाँ पे 3। अब क्या करना है, इस ऊपर वाले 5 को उठा के यहाँ पे रख देना है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो 3 एक कम, यहाँ पर 3 हो जाएगा, बचा कितना यहाँ पर 2। अब इसके बाद देखिए इस 3 को उठाकर यहाँ पे रख देना है, ठीक है। तो 2 एक कम, ये हो जाएगा 2, बचा यहाँ पर 1, ठीक है। फिर यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर ये जो 2 है, ये इस वाले x की वैल्यू है, कुछ नहीं, ठीक है। बस आ गया हमारे पास, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू यहाँ पर 2, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। पहला सवाल देखते हैं, बहुत प्यारा सा सवाल है। अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखेंगे तो आपको आंसर तुरंत दिख जाएगा इसका, ठीक है। आप इसके बारे में सोचिए, a माइनस 12/a इज इक्वल टू 1 है। यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड लगाइए। हिट एंड ट्रायल का क्या मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम जो वेरिएबल है हमारे पास उसकी अपने से कुछ वैल्यू सोच पाएँ और वो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। अगर हम a की वैल्यू यहाँ पर 4 रख दें, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहाँ पे 4 रख दें तो ये हो जाएगा 4, और ये 12/4 का मतलब होता है 3। तो 4 माइनस ये 3 1 के बराबर आ गया कि नहीं। तो a की वैल्यू जैसे ही हमने यहाँ पर 4 के बराबर लिया, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया, यानी a की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी हो जाएगी, 4 के बराबर। ये क्लियर हो गया सभी को। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही आया है। बस a की वैल्यू इसमें रख दीजिए, a² प्लस 16/a² की वैल्यू पूछा गया था। a² का मतलब 4 का स्क्वायर, जो कि यहाँ पर 16 होगा, प्लस 16/a², यानी कि यहाँ पर 16, तो ये हो जाएगा 1 और ये 16, मतलब टोटल यहाँ पर आ गया 17 के बराबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी 17 हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइए दूसरा सवाल देखते हैं, जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसमें आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। आप बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे, x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होती है ना, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होती है, लेकिन इसमें डायरेक्टली आपसे नहीं पूछा गया है। कुछ चीज़ें यहाँ पर घुमा के दिया गया है। कैसे करेंगे, x² माइनस 5√2 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। अगर दोस्तों हम इसमें सभी जगह x से डिवाइड कर दें तो कोई दिक्कत क्या है, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी x से डिवाइड कर दें, इसमें भी x से डिवाइड कर दें, यहाँ भी x से डिवाइड कर दें, तो होगा क्या, जब यहाँ x से हम डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, ऊपर सिर्फ बचेगा एक ही x,
ठीक है। अगर यहाँ x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x से x कट जाएगा, -5√2 बचेगा। और अगर यहाँ x से डिवाइड कर दिए तो 1/x हो जाएगा। तो इस प्लस के 1/x को यहाँ पर लिख लीजिए, प्लस का 1/x, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर तो 0 है। अब इस वाले को चूँकि एक x से x कट गया, -5√2 बचा, उधर जाएगा तो +5√2 हो जाएगा। यानी कि x + 1/x की वैल्यू जो है वो 5√2 के बराबर है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें, यहाँ पर क्या तिकड़म भिड़ाना पड़ेगा भाई। देखिए, अगर हम ऊपर भी और नीचे भी x से डिवाइड करें, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए यहाँ भी x से डिवाइड कर दीजिए और इसमें भी x से डिवाइड करेंगे तो नीचे x आएगा। इसमें भी x से डिवाइड करें और इसमें भी x से डिवाइड करें, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। हर एक टर्म में हम x से डिवाइड कर दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। क्लियर है, कर सकते हैं ऐसा। अब देखिए होगा क्या इससे कि एक x से एक x कट जाएगा तो x² बचेगा ऊपर, प्लस यहाँ देखिए 1 ये हो गया x², ठीक है, 1/x²। डिनोमिनेटर में क्या बचा, x से x कट जाएगा तो एक ठो x बचेगा और प्लस 1/x बचेगा। तो अब इसकी वैल्यू हमें सिर्फ फाइंड करनी है। यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए। जब भी आपको x + 1/x की वैल्यू कुछ दी रहती है तो x² + 1/x² की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो ये दिया है क्योंकि पावर 1 से डबल हो रहा है तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा 5√2, इसका हो जाएगा स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे चूँकि प्लस है, x + 1/x है, तो हम यहाँ पर -2 करेंगे। अगर यहाँ माइनस होता मतलब x - 1/x की वैल्यू दी रहती और x² + 1/x² की वैल्यू पूछा जाता, तो चूँकि यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ +2 कर देते। ये सारी चीज़ें हम आपको प्रीवियस में पढ़ा ही चुके हैं, ठीक है, देख लीजिएगा अलजेब्रा की सारी क्लासेस, रेलवे के लिए जहाँ पर पढ़ाए हैं आपको। चलिए अब नीचे देखते हैं। नीचे तो वैल्यू दी ही गई है, 5√2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5√2। क्लियर है। ऊपर देखिए, ऊपर कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो 5√2 का स्क्वायर 50 आ गया, 25 दूना 50, 50 में से 2 घटाएंगे तो 24 आएगा, 48 आ जाएगा। तो ऊपर हो गया 48, नीचे हो जाएगा 5√2। क्लियर। अब लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका रेशनलाइज कर देते हैं, √2 से ऊपर भी और √2 से नीचे भी मल्टीप्लाई। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये बन जाएगा, देखिए ये दोनों मिलकर बन जाएगा 2, है ना, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई 2 बन जाएगा। 2 से ये कट जाएगा, आपका 24 हो जाएगा। तो ऊपर बचा हमारा 24√2 और नीचे हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों तो मिलकर 2 बन गए थे और 2 से कट गया था, नीचे बचेगा सिर्फ 5। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, है ना। समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिएगा तीसरा सवाल ये है दोस्तों, बहुत प्यारा सा सवाल है, आसान भी है। आपको सिर्फ इसमें देखना है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, 2 फार्मूले आपको बता रहे हैं क्यूब वाले, ठीक है। a + b का होल क्यूब, है ना, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, a + b का होल क्यूब और a - b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब। ये दोनों फार्मूले अगर आपके याद रहेंगे तो आराम से ये सवाल बन जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो दोनों का क्यूब यानी a³ प्लस यहाँ पर b³, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस ये हो जाता है 3ab, है ना, और ब्रैकेट में a + b, ये होता है फार्मूला। इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका a³ + b³, है ना, और प्लस ये हो जाएगा 3a² और प्लस 3ab², ये होता है फार्मूला। ऐसे ही इसका भी हो जाएगा, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, a³ प्लस अच्छा b का क्यूब है ना, तो माइनस a³ - b³, ठीक है, फिर माइनस 3ab और ब्रैकेट में a - b, ये हो जाता है फार्मूला। मतलब शुरू में बस पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, बाकी सब हर जगह नेगेटिव हो जाता है। अगर इसको अंदर खोलेंगे ब्रैकेट तो ये हो जाएगा a³ - b³ और माइनस 3a² और प्लस, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3ab², ये बनता है। तो अब आप चाहे किसी में भी लगा दीजिए, मतलब माइनस वाला है, देखिए ये आपका a हुआ और ये आपका b हुआ, पूरा 1/x b हो गया। उसका क्यूब पूछा है, हमें यहाँ पर कांस्टेंट टर्म बताना है। कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है जिसमें x ना लगा हो, ठीक है। तो x कहाँ पे नहीं आएगा, देखिए अगर हम
इसको और इसको लेते हैं, मतलब इन दोनों का क्यूब करते हैं, तो क्यूब करेंगे तो ये क्यूब होगा तो x पावर 6 बनेगा, यहाँ क्यूब करेंगे तो नीचे x क्यूब बन जाएगा। मतलब a क्यूब और b क्यूब में तो हमारा कांस्टेंट टर्म नहीं मिलने वाला है, मतलब इन दोनों में से किसी एक में मिलेगा, तो इन दोनों में से किसी एक को बस ओपन कर लीजिए। ये वाला है ना, देखिए यहाँ हो जाएगा, बाकी इन दोनों करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये हो जाएगा माइनस का 3a², a² का मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, और यहाँ पर x² का भी स्क्वायर करेंगे, x पावर 4 आ जाएगा, इंटू b है ना, 3a² b यहाँ पर है ना, तो 1/x हो गया। फिर प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3a का मतलब यहाँ पर 5x² इंटू b का मतलब 1/x, ठीक है, सॉरी b², तो b² करेंगे तो 1/x² आ जाएगा। ये हो गया। अब आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि अगर इसमें देखें तो ये क्यूब बनेगा, मतलब यहाँ कांस्टेंट नहीं मिलेगा, इसमें x भी मौजूद रहेगा। लेकिन हम अगर इस टर्म की बात करें तो x² से x² कट जाएगा, यहाँ पर आपको कांस्टेंट टर्म मिल जाएगा। कितना मिलेगा 3 × 5 × 1, यानी कि पॉजिटिव का यहाँ पर 15 मिलेगा, पॉजिटिव का 15, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया होगा सभी को, अच्छे से क्लियर है। आगे चलिए प्रश्न नंबर 4 पर। इस सवाल को देखिए, इसमें क्या दिया है k प्लस k पावर -1। इस k पावर माइनस को 1/k भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये जब नीचे आएगा डिनोमिनेटर में इसको लाएंगे तो पावर पॉजिटिव बन जाएगा। मतलब ये हमें दिया गया है k और प्लस 1/k, ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पर -2 के बराबर है। आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं छोटा सा। अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू 2 दी गई है तो वहाँ पे x का वैल्यू 1 सेटिस्फाई होता है। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू -2 दी गई है तो वहाँ पे x की वैल्यू -1 सेटिस्फाई होता है। यहाँ पर देखिए k प्लस 1/k की वैल्यू -2 है ना, जब भी -2 आपको दिखे तो इस वाले k की वैल्यू -1 ले लीजिए। भाई देखिए यहाँ -1 रखेंगे, यहाँ -1 रखेंगे तो 1/-1 -1 ही हो जाएगा, -1 -2। तो k की कौन सी वैल्यू होगी यहाँ पर, k की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, ध्यान रखिएगा -1। जब भी आपको k प्लस 1/k की वैल्यू -2 दे दे, पर्टिकुलरली ये वाला दे दे, है ना, तो k की वैल्यू वहाँ पर -1 ले लेना है। बस इसी को इसमें पुट कर दीजिए, यही तो आपको पूछा गया था, आ जाएगा आंसर सीधे सीधे। कितना हो जाएगा बताइए, k² मतलब -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर +1 होता है, +1। यहाँ -1 रखेंगे तो 4 × 4 मतलब -4, -2 है ही, डिवाइड बाई k² मतलब 1 और k का मतलब -1 और यहाँ -5। ऊपर हो गया आपका कितना -5, है ना, और नीचे हो जाएगा, ये कट गया तो -5 नीचे बचा, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे चलिए प्रश्न नंबर 5 पर। ये भी एकदम तगड़ा बेहतरीन सवाल है, CGL 2022 का, ठीक है। इसमें भी एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। जब भी आपको x प्लस 1/x की वैल्यू 1 दे दे, ठीक है, यहाँ पर विशेष तौर पर क्या दे दे, 1 दे दे। जब भी 1 दिया रहेगा तो इस केस के लिए जो x³ की वैल्यू होती है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा इस केस के लिए -1 होता है, ठीक है। जब भी आपको x प्लस 1/x की वैल्यू 1 दे दे तो आप वहाँ पर x³ की वैल्यू 1 लेंगे, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यही चीज़ आता है। क्लियर हो गया बात, मतलब x³ की वैल्यू हम -1 लेंगे, ठीक है। अब इसमें आपको रखना है, बस यही वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए बड़े ध्यान से, ये x पावर 12 है, इसमें से क्यूब अलग करिए तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका x³ और इसके बाहर लिख देंगे 4, ताकि 4 × 3 = 12 हो जाए। हमें इसकी वैल्यू पता है ना, ठीक है, इसीलिए अंदर रख रहे हैं। प्लस इसमें भी क्यूब अंदर कीजिए तो ये हो जाएगा x³ और पावर बाहर 3 कर देंगे, तब तो पावर 9 बनेगा। फिर प्लस यहाँ रख देंगे x³ और पावर कितना रख देंगे, यहाँ पर 2 रख देंगे, तब ना 3 दूना 6, और प्लस का यहाँ पर x³ है ही, तो ये हो जाएगा x³ और ये आपका +1, ठीक है। अब वैल्यू रखिए, यहाँ रखेंगे -1, तो -1 का पावर 4 है। निगेटिव वैल्यू का पावर कभी भी अगर इवन नंबर हो, अगर निगेटिव का पावर इवन है कोई, ठीक है, तो वो कैसा बन जाता है, प्लस बन जाता है, यानी पॉजिटिव बन जाता है। और अगर निगेटिव वैल्यू का पावर कोई ऑड नंबर है, 2 3 5 7 9 11 इस तरीके से हो, अगर है ना ऑड नंबर हो, तो वो निगेटिव ही रहता है। क्लियर हो गया, मतलब यहाँ -1 का पावर 4 है तो वो प्लस बन जाएगा, है ना, और 1 का पावर 4 तो 1 ही रहेगा। यहाँ देखिए -1 और -1 का क्यूब है
तो मतलब वो -1 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया -1। फिर यहाँ देखिए ये -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया +1, इसकी वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू यहाँ पर +1। कितना हुआ देखिए, ये दोनों कैंसिल, एक बचा लास्ट में, यानी +1 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, ये कॉन्सेप्ट सारे नोट करते हुए चलिएगा। इस सवाल में दोस्तों कुछ भी नहीं है, बस सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं, ठीक है। देखिए 2p/p² - 5p + 1 = 1/2 दिया गया है। हम क्या करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी p से डिवाइड कर देते हैं, है ना। ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किसी भी संख्या से चाहे मल्टीप्लाई करें, चाहे एक निश्चित संख्या से डिवाइड करें, कोई दिक्कत नहीं होता, सभी टर्म में बस होना चाहिए। अगर इसमें हम p से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, p से p कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2। नीचे की बात करते हैं, यहाँ पर इसमें p से डिवाइड करेंगे तो एक p से एक p कट जाएगा, बस p बचेगा, ठीक है। फिर माइनस, यहाँ p से डिवाइड करेंगे तो p से p कैंसिल हो जाएगा, -5 बचेगा, प्लस यहाँ p से डिवाइड करेंगे तो 1/p आ जाएगा। क्लियर है ना। = इधर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यहाँ पे भी डिवाइड कर चुके हैं, तो 1/10 हो गया यहाँ पर। अब देखिए, अब सीधे सीधे आप ये देख सकते हैं कि ये है आपका, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, तो ये 10 दूना इधर हो जाएगा 20, ठीक है। = इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ रहेगा, तो मतलब यहाँ पे है p + 1/p को एक साथ लिख दीजिए और ये -5 को यहाँ पे रख दीजिए, -5 इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, यानी इस पूरे की वैल्यू उठाकर यहाँ रखिए तो ये हो जाएगा 25। मतलब p + 1/p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 के बराबर। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है ना। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। इस सवाल को देखिए, इस सवाल में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। हमें दिया है x² + 1/x² की वैल्यू 7, जहाँ पे x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। फिर कह रहा है, यानी पॉजिटिव वैल्यू ही है ना, 0 से छोटा नहीं आया है, मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं है x की वैल्यू। फिर यहाँ पे कह रहा है x² - 1/x² की वैल्यू निकालिए। अब ये दोनों हैं स्क्वायर में, बीच में लगा है माइनस, a² - b² है, मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, इस वाले को x + 1/x, मतलब a + b, और मल्टीप्लाई यहाँ पर a - b, यानी x - 1/x लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। मतलब हमें इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो हम इसके जगह पर ये निकाल दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि दोनों तो सेम ही है, ठीक है। तो हमें बस इसकी वैल्यू निकालनी है। हमें x + 1/x की वैल्यू चाहिए, हमें x - 1/x की वैल्यू चाहिए। इन दोनों की वैल्यू अगर मिल जाएगी तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। चलिए आ जाते हैं यहाँ पर, ये है x² + 1/x² की वैल्यू 7, हमें चाहिए x + 1/x की वैल्यू, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक ना। आप सभी जानते हैं कि अगर x + 1/x की वैल्यू कुछ भी दी गई है ना, मान लीजिए कि p दिया गया है, तो x² + 1/x² की वैल्यू कितनी हो जाती है बताइए तो, = यहाँ पर x² है ना, ये हो जाता है p² और यहाँ प्लस दिया है तो यहाँ -2, ठीक है। पहले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था। अगर दोस्तों यहाँ पर x² - 1/x, सॉरी x माइनस है ना, x - 1/x की वैल्यू कुछ भी दे दे, बाय द वे यहाँ पर m दे दिया, तो अगर x² प्लस का ही, ठीक है। कभी भी ये सिंगल पावर वाला प्लस माइनस में हो सकता है, लेकिन डबल पावर वाला क्या होगा, हमेशा प्लस में होगा। तो x² + 1/x² की वैल्यू, अब चूँकि यहाँ माइनस है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो और +2 कर देंगे। क्लियर हो गया। अब इसका उल्टा जाना है, हमें पावर 2 दिया है, हमें पावर 1 में जाना है, यानी आधा पावर में जाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ प्लस दिया है ना, तो इसमें +2 करके और रूट ले लीजिए, तो हमें पावर 1 की वैल्यू मिल जाएगी, यानी x + 1/x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर x + 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 में 2 जोड़िए 9, 9 का वर्गमूल ले लीजिए 3 आ गया, मिल गया हमें x + 1/x की वैल्यू। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, बताइए, ये दिया गया है, ठीक है, और इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। अब हमें ये दिया है, हमें माइनस वाले की वैल्यू चाहिए, यानी हमें चाहिए यहाँ पर x - 1/x की वैल्यू। क्या करेंगे, माइनस की वैल्यू चाहिए ना, इसमें 2 घटा के और रूट ले लीजिए, 7 में 2 घटाएंगे कितना आएगा, 5 आएगा, 5 का रूट यानी कि √5। बस दोनों की वैल्यू मिल चुकी है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, x + 1/x की वैल्यू 3 है, आया है ना यहाँ पर 3,
ये हो गया 3, और इसकी वैल्यू √5, तो यहाँ पर √5, मतलब x² - 1/x² की वैल्यू 3√5 होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर हो गया सभी को अच्छे से, बिना किसी परेशानी के। ये रहा अगला सवाल, बहुत प्यारा सा, बहुत बेहतरीन सा। 7a - 7/a + 4 = 0 दिया गया है, ठीक है। बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिए। हमें यहाँ पर a³ - 1/a³ - 1 की वैल्यू पूछी गई है। हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन कब? जब हमें a - 1/a की वैल्यू पता होगी तब। हम यहाँ पर a - 1/a की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। अगर सब जगह 7 से डिवाइड करें तो कोई दिक्कत है, यहाँ भी 7 से डिवाइड करेंगे तो a बचेगा, यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे 7 से 7 कट जाएगा, 1/a बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि 7 से 7 कटेगा, यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे ना, फिर प्लस यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे तो 4/7 हो जाएगा, = यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा। मतलब a - 1/a की वैल्यू कितनी आ गई? ये पूरा उधर चला जाएगा, -4/7। अब हमें क्यूब की वैल्यू चाहिए, ध्यान से समझिएगा। अगर कुछ भी a - 1/a की वैल्यू कुछ भी दिया है, मान लीजिए k दिया गया है, तो a³ - 1/a³ की वैल्यू अगर चाहिए, = ये हो जाता है आपका कितना, यहाँ पर इसका क्यूब यानी k³। अब चूंकि यहाँ माइनस दिया है तो हम +3k कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। मतलब इसी का क्यूब में से प्लस इसका 3 गुना जोड़ देंगे, बस ये हमें चाहिए यहाँ पर। तो बस यहाँ पर निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी देख लीजिए। यहाँ पर k³ मतलब 4/7 का क्यूब करेंगे, वो भी माइनस का। तो -4 का क्यूब कितना आएगा? -64 आ गया, ठीक है। और 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब 7 × 7 = 49, 49 × 7 = 343, तो 343 आ गया, ठीक है ना। तो फिर प्लस का यहाँ पर 3k, तो प्लस का 3 × k की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? k की वैल्यू है -4/7, ये हो गया। तो ये वैल्यू आई है दोस्तों a³ - 1/a³ की। हमें यहाँ पे -1 और दिया गया है, तो इसमें -1 और चिपका लीजिए। बस सीधे सीधे हम लोग करेंगे। यहाँ पर है डिवाइड बाई 1, तो 343, 7 और 1, इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा? 343 आ जाएगा। तो यहाँ है 343। अब वैसे भी डिनोमिनेटर देख के आप पता लगा सकते हैं कि 343 ही आने वाला है। एक ही ऑप्शन में डिनोमिनेटर में 343 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। ये 248 है, ये तो होगा नहीं। 315 है, ये भी नहीं होगा। 262 ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन में आ रहा है 343 नीचे, ठीक है। करना भी चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ 343 कट गया, -64, ये हो जाएगा -12, ठीक है, -12। देखिए 343/7 49 आएगा, 49 का गुणा ऊपर होगा, यानी ये हो जाएगा 49, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा? देखिए 343 हो जाएगा, है ना, 343। सब निगेटिव में है। ये आपका लगभग आपका यहाँ पर 400 के बराबर हो गया, और ये 500 के बराबर 600 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो 400 और 600 लगभग 1000 के बराबर यहीं पर आ रहा है, बस ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल पर। अब इस सवाल को देखिएगा, इसमें पावर 1 दिया है और पावर 6 में पहुंचना है हमें, है ना। कैसे कैसे पहुंच सकते हैं? एक तो तरीका ये है दोस्तों कि अगर हम क्यूब करके और फिर उसका स्क्वायर करें, ठीक है। अगर हम क्यूब करें यानी पावर 3 में पहुंच के फिर उसका स्क्वायर कर दें तो पावर 6 बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम पहले स्क्वायर करते हैं और फिर पावर 3 करें, इससे भी पहुंच सकते हैं आराम से, ठीक है। तो हम लोग ये वाला तरीका अगर लगाएं तो जल्दी आसानी से होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट दिया है और जैसे हम उसका स्क्वायर करेंगे तो हम एक सिंपल नंबर में पहुँच जाएंगे, यानी उसमें रूट नहीं लगा होगा। तो हम ये वाला तरीका, हालांकि इससे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हमें a + 1/a दिया है ना, हमें a² + 1/a² निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ से a² + 1/a² निकाल लेंगे। कैसे करेंगे बताइए? प्लस दिया है तो इसका स्क्वायर करके -2 कर देंगे। 7√3 का स्क्वायर कितना आएगा? 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। √3 का स्क्वायर 3, 49 × 147, ठीक है। 147, उसमें से घटा देंगे 2, तो ये कितना आ गया? 145 आ गया, ठीक है ना। क्लियर है? तो a² + 1/a² की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 145 के बराबर आ गया है। अब हमें इसका क्यूब करना है। तब तो हम यहाँ पर ये क्या पूछा है? हमें पूछा गया है सीधे सीधे a⁻6 + 1/a⁻6 पूछा गया है।
ये माइनस पावर है ना, नीचे आएगा तो प्लस पावर हो जाएगा। ये पूछा गया है दोस्तों। अगर हम इसी का क्यूब कर दें तो बन जाएगा आराम से काम हमारा, बस क्यूब आपको करना है। जैसे इसका क्यूब करेंगे तो क्या बनेगा, a पावर 6 प्लस 1/a⁻6 यानी क्यूब कर दिए, पावर 3 गुना कर दिए। पावर 3 गुना कर रहे हैं तो k क्यूब, और चूँकि यहाँ प्लस है तो -3k हो जाएगा। ठीक है, यही ना होता है भाई, ये k है हमारा तो k क्यूब -3k हो जाएगा। बस इतना करना है आपको। तो k क्यूब यानी कि 145 का क्यूब, ठीक है, माइनस 3 × 145, 3 × 145 ये हो जाएगा। निकाल लीजिए। अब इसमें यूनिट डिजिट लगा लीजिए, यूनिट डिजिट है ना, क्योंकि हर एक के यूनिट डिजिट लगभग सेम ही है। तो देखिए 5 का क्यूब, अब 5 का पावर कुछ हो रहा है, यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। तो यहाँ पर हो गया 5 है ना, ये हो जाएगा 5, इसका इकाई अंक माइनस 3 × 5 यानी 15, तो इसका भी इकाई अंक 5 आएगा। 5 - 5 यानी कि 0। यूनिट डिजिट 0 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, यही आपका राइट आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलते हैं यहाँ पर अगले सवाल पर। CGL 2024 का सवाल दोस्तों, लॉजिकल सा सवाल है ना, आराम से बन जाना चाहिए। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि भाई 3t - 1/3t = 3 है, तो निम्नलिखित में से किस व्यंजक का मान 12 के बराबर होगा। हमें 12 देखना है, 12 कहाँ पर आएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से। अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो स्क्वायर दिया गया है, मतलब a - 1/a की वैल्यू 3 है, हमें करना है उसका स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब a² + 1/a², क्योंकि हर जगह प्लस है। ऑप्शन को देखकर काम करना है, यहाँ पर हर जगह प्लस दिया गया है, तो क्या करेंगे, प्लस कर दीजिए, मतलब प्लस वाले का। तो 3t यानी a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9t², तो यहाँ पर 9t² प्लस 1/ इसका भी स्क्वायर यानी a², तो यहाँ भी 9t² हो गया। तो a² + 1/a² हो गया। कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर, क्योंकि 1a - 1/a की वैल्यू 3 है, तो 3 का करेंगे स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो इसमें +2 लगा देंगे। कितना आ गया, 11 के बराबर। तो ये हो गया 11। हमें क्या चाहिए, हमें कह रहा है कि 12 चाहिए। 12 किसका मान होगा, इसे 11 को 12 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, +1 कर दीजिए। जब इधर +1 किए हैं तो इधर भी +1 करिए भाई, भेदभाव क्यों करना है, दोनों साइड करिए। तो ये बन गया दोस्तों 12, और 12 किसके बराबर होगा, 9t² + 1/9t² + 1, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था, कोई बिना दिक्कत के बन गया होगा। ये भी CPO 2024 का है, 2024 का ही प्रश्न है। आराम से ओरली इसको लगा सकते हैं। कैसे, सुनते जाइए। आपको बताए थे थोड़ी देर पहले ही, अगर x + 1/x की वैल्यू 2 दिया हो, है ना, तो x की वैल्यू वहाँ पे 1 सेटिस्फाई कर जाती है। मतलब यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो कितनी लेनी पड़ेगी, 1 के बराबर। सीधे सीधे 1 + 1/1 2 के बराबर हो जाता है, x की वैल्यू 1 होगी। रखिए, यहाँ पर हो गया 1, 1 का पावर 4 1 ही आएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा 1। तो ये है 1 + 4/1 यानी कि 4 ही होगा। तो 1 + 4 यानी ये हो गया 5 मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट दिया है तो मल्टीप्लाई। यहाँ देखिए, यहाँ है 1 है ना, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, -4/1 यानी कि 4। तो 1 - 4 कितना आ जाएगा, -3, -3 × 5 यानी कि -15 आ गया आंसर, कोई बिना झंझट के, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, एक सवाल और करते हैं। ये रहा दोस्तों अगला सवाल, जो कि बहुत ही शानदार सवाल है। ठीक है, अब इसमें दिया है यहाँ पर पावर 4, यहाँ भी पावर 4 है ना, ये 2 का पावर 4 है, ये भी 2 का पावर 4 है। तो पावर 4 से हमको पावर 2 पे आना है, यानी आधा करना है, स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, स्क्वायर रूट लेना है, तो क्या करेंगे, समझते जाइए। जब भी पावर 2 से मतलब डबल से सिंगल पावर पे आना है, यानी आधे पावर पे आना है, तो क्या करते हैं, अगर यहाँ प्लस दिया है और हमें प्लस की ही वैल्यू चाहिए, ठीक है, प्लस की ही वैल्यू चाहिए, तो क्या करते हैं हम लोग, 2 जोड़ के और स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 जोड़ दीजिए, मतलब अब इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और x पावर 4 का स्क्वायर रूट x² आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस और 1/, यहाँ पर भी वही हो जाएगा 4x² = कितना आएगा, यहाँ पर देखिए, इसमें हम लोग 2 जोड़ेंगे और इसका स्क्वायर रूट लेंगे। 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14,161 ये होगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है दोस्तों, बहुत ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, लास्ट में क्या आया है, यहाँ पर 61 आया है। ठीक है, कितना आया है, 61 के बराबर आया है। अब 61 जो है किसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 61 आता है,
आपको याद होना चाहिए 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर। आप सभी जानते हैं कि 19 का स्क्वायर करने पर 361 आता है, मतलब लास्ट में यहाँ पर 61 आ जाएगा। 61 मैच कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जो हमारा उत्तर होगा या तो 50 माइनस 19 होगा, या 50 प्लस 19 होगा, या 100 माइनस 19 होगा, या फिर 100 प्लस 19 होगा। अगर हम 100 प्लस 19 करते हैं तो 119 होगा, 100 माइनस 19 करेंगे तो 81 आएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर करके थोड़ा सा पता लगाइए कि किसके करीब ये भी जा रहा है ना, वही आपका आंसर होगा। अगर हम ये इसको देखें तो ये 100 से ऊपर है। 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10,000। ये 10,000 से ऊपर है दोस्तों, मतलब यही हो जाएगा, क्योंकि भाई 81 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 से नीचे आ जाएगा, और ये 10,000 से नीचे है नहीं, ठीक है। ये तो 10,000 से ऊपर है, यानी 100 के स्क्वायर से ऊपर है, तो 100 के स्क्वायर 100 से ऊपर वाली वैल्यू का ही ना स्क्वायर होगा ये, यानी 119 का स्क्वायर होगा। तो इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 119 आएगा, है ना। तो 14,161 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 119 हो जाएगा। क्लियर है सभी को? अब देखिए फिर से हमें कहाँ पे आना है, फिर से स्क्वायर रूट। तो पावर 2 है, मतलब पावर सिंगल पावर पे आना है, आधा करना है हमें, यानी स्क्वायर रूट लेना है। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 2, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट मतलब पावर आधा, यानी एक्स आ गया, प्लस यहाँ भी 1 ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, फिर से वही, यहाँ भी प्लस है तो फिर से वही काम करेंगे। पावर डबल से सिंगल पावर पे आना है, यानी स्क्वायर रूट लेना है, तो इसमें 2 जोड़ के स्क्वायर रूट ले लेंगे। 2 जोड़िए 121 हो जाएगा, 121 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 11 हो जाएगा। तो 11 आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट जवाब है, ठीक। आते हैं इस सवाल पे, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिए। x की वैल्यू यहाँ पर 1 + √2 दिया गया है, तो हमें पूछा है √x + 1/√x का वैल्यू क्या होगा। बहुत अच्छे से इसको समझना है आपको। देखिए दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, एक फार्मूला बताते हैं। अगर आपको x², ठीक है, क्या दिया है? x² + 1/x² की वैल्यू कुछ भी दी गई है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कि p दिया गया है, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पर x + 1/x की वैल्यू निकालनी है, कैसे? इसको ऐसे समझिए, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पर ले लिए हैं स्क्वायर रूट, तो x² का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा? x आएगा। यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है, मतलब जो भी हमको वैल्यू दिया था उसका स्क्वायर रूट लेने पर, यानी पावर आधा करने पर क्या वैल्यू आएगा? सीधे सीधे यहाँ पर देखिए, हम प्लस वाले का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इस p में +2 करके रूट ले लेंगे, यानी कि p + 2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बस याद रखिएगा, इसी से ये सवाल हमारा बनने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर x की वैल्यू दी है, हमें 1/x की वैल्यू निकालनी है। क्या हो जाएगा बताइए? तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x, है ना, 1/x, मतलब 1/x की वैल्यू कितनी है? इसको आप ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि √2 की वैल्यू बड़ी होती है, तो √2 + 1 कर लीजिए। 1 + √2 करिए या फिर √2 + 1 करिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने का तरीका आप सभी को पता है, नीचे वाले का साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए, तो सीधे सीधे इसका साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा √2 - 1, और डिवाइड में कितना बनेगा? नीचे दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस ले लेते हैं। √2 का स्क्वायर 2 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? नीचे 1 आ गया। और किसी के डिवाइड में 1 होता है तो उसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। तो नीचे इसको हटा दिए, मतलब हमारा 1/x की जो वैल्यू है वो √2 - 1 आ गई। अब हमें यहाँ पर निकाल लेना है x + 1/x, ठीक है। कितना हो जाएगा? x की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1 + √2 है ना, और 1/x की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर √2 - 1 है, और दोनों के बीच में लगा दिए प्लस, तो यहाँ प्लस है। अब देखिए ये दोनों तो कट जाएगा, मतलब ये कितना आ गया हमारा? यहाँ पर आ गया √2 और √2 कितना हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा, है ना। ये हो गया 2√2। अब देखिए दोस्तों, x + 1/√x की वैल्यू 2√2 है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए √2 + √x + 1/√x, मतलब जो भी यहाँ पावर था उसका रूट ले लिया गया है, ठीक है। तो यही चीज़ लगेगा इसमें भी, क्योंकि x² था, इसका हमने रूट लिया तो ये वाला वैल्यू आ गया। तो ये जो आया है ये हमारा p है समथिंग मान लीजिए। तो जब हमें यहाँ पर √x, है ना, इसका भी रूट और इसका भी रूट, यानी √x + 1/√x की वैल्यू निकालनी होगी, तो क्या करेंगे? इस p में 2 जोड़ के रूट ले लेंगे, यानी कि 2√2 2√2 और प्लस यहाँ पर 2
और इसका भी हम लोग यहाँ पर अंडर रूट ले लेंगे। क्लियर हो गया बात कि नहीं अच्छे से? अब यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा। देखिए √2 की वैल्यू होती है 1.414, है ना। √2 की वैल्यू कितनी होती है? √2 इज इक्वल टू यहाँ पर 1.414, है ना। 41 तक ही लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ √2 का डबल है, मतलब इसका डबल करिए तो डबल कितना हो जाएगा? 1.41 का डबल हो जाएगा 2.82, है ना, ये हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर 2 है तो ये कितना आ गया दोस्तों? यहाँ पर आ जाएगा आपका, देख लीजिए, इसमें जोड़ देंगे तो 4 दशमलव, है ना, 4.82 के बराबर आ जाएगा। मतलब ये होगा। इसका अब हमें रूट निकालना है। देखिए बहुत ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर ऑप्शन के पास चलिए। 4 से ज़्यादा है, मतलब जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो 2 से ज़्यादा होगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल तो 2 होता है, मतलब इसका जो वर्गमूल होगा वो 2 से ज़्यादा होगा। 2 से ज़्यादा होगा तो ये आंसर नहीं होगा और ये वाला आंसर नहीं होगा। इन दोनों में से कौन सा होगा? बहुत ध्यान से इसको देखिए। अब यहाँ पर 482 है, समथिंग ऐसा समझ लीजिए। अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेट देखें तो ये 210 है, मतलब 21 है। तो 21 का स्क्वायर करते हैं तो 441 आता है, मतलब ये नहीं होगा, ठीक है, इसके करीब नहीं पहुंचेगा। इसको देखिए 2.19 है, मतलब 219 है। तो 219 को हम क्या लिख सकते हैं? 220 यानी कि 22। तो 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। आप सभी जानते हैं 484 का मतलब हम इसके करीब पहुंच गए कि नहीं। तो ये वाला सेकंड वाला आंसर हो जाएगा इसका। अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पर लगाना है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू निकालने में झंझट लगेगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पर, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। आई होप ये सवाल सभी लोग समझ गए होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो इन सवालों में कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है दोस्तों। चलते हैं यहाँ पर हम लोग अगले सवाल पर। आइए इस सवाल को देखते हैं। ये भी एक बेहतरीन सवाल है, हालांकि इसमें कैलकुलेशन है, आपका कैलकुलेशन नहीं सिंप्लीफिकेशन है, ऐसा कह सकते हैं। a की वैल्यू x-1/x+1 दिया गया है, हमें a-1/a की वैल्यू चाहिए। तो a का मतलब कितना हो गया? x, है ना। यहाँ पर कितना a की वैल्यू कितनी है? x-1 डिवाइड बाई x+1, ये a की वैल्यू है। फिर -1/a, मतलब a का उल्टा। रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा a का? x+1 ऊपर चला जाएगा और x-1 आपका नीचे आ जाएगा। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। कैसे करते हैं सिंप्लीफाई? आप सभी जानते हैं फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना। इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x-1 का x-1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी x-1 का होल स्क्वायर बनेगा। और x-1 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? x² - 2x+1 आएगा कि नहीं? ठीक है, x-1 का होल स्क्वायर। फिर x+1 का x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में लगा है माइनस, तो कितना हो जाएगा? x+1 का होल स्क्वायर। और x+1 का होल स्क्वायर होगा x² प्लस यहाँ पर 2x+1 हो जाएगा ना। डिवाइड में आपका क्या होगा? डिवाइड में देख लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई, यानी x+1 और x-1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो a + b a - b यानी x² - 1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा। ऊपर देखिए क्या कहाँ कट रहा है। कटने के लिए देखिए x² और ये -x², ये दोनों कट जाएंगे। ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ जाएगा -1 के पास, तो ये -1 और ये +1, तो -1 +1 कट गया। यहाँ -2x है, यहाँ ये माइनस अंदर जाएगा तो -2x, यहाँ भी -2x और -2x, यानी कि ऊपर बनेगा हमारा माइनस का 4x और नीचे कितना हो जाएगा? x का स्क्वायर -1। ये आपका आंसर आएगा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सेकंड में। ये इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं यहाँ पर तीसरे प्रश्न पर। ये सवाल दोस्तों देखने में बस कठिन लग रहा होगा, लेकिन है बहुत आसान। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा। a² + 2/a² की वैल्यू 16 है। हमें पूछा गया है 72a² डिवाइड बाई a⁴ + 2 + 8a², ठीक है। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, ऊपर भी a² से और नीचे भी a² से डिवाइड कर देते हैं हर एक टर्म में, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। करिए डिवाइड। यहाँ पर क्या होगा? अगर a² से ऊपर में डिवाइड करेंगे तो a² से a² कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर 72 बचेगा, तो ऊपर हो गया 72। नीचे का देखिए डिनोमिनेटर का, a² से यहाँ डिवाइड करेंगे a² से तो मतलब यहाँ a⁴ है, यहाँ a² है, तो 2 ठो a तो कट जाएगा, मतलब ऊपर में a² बचेगा, यानी 2 ठो a बचेगा। प्लस इसमें a² से डिवाइड करेंगे तो बनेगा आपका 2/a² और प्लस यहाँ a² से डिवाइड कर देंगे तो कट जाएगा, वो बच जाएगा हमारे पास सिर्फ 8। सिर्फ हमें इसकी वैल्यू पूछी गई थी। कितना आसान हो गया, कितना सिंपल हो गया। आप देखिए ऊपर हो गया यहाँ पर 72, है ना, ये हो गया 72
और नीचे हो जाएगा इतने की वैल्यू आपको गिवन है, क्या दिया गया है 16। देख लीजिए ए स्क्वायर प्लस 2/a² कितनी वैल्यू है 16 के बराबर, तो नीचे हो जाएगा आपका 16 और प्लस ये तो 8 है ही, ये हो जाएगा 8, तो 72/24 यानी कि 3, 24 3 72, 3 इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट नंबर, ठीक है ना। चलते हैं थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करने का प्रयास करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। ये सवाल देखिएगा, अब इस सवाल में जो एग्जामिनर है आपसे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करना चाह रहा है ना। सवाल कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है, बहुत आसान सा प्रश्न है। बस यहाँ पर देखना है कि आप इस सवाल को लगाने का अप्रोच क्या रखते हैं। सवाल देखिए, p + 1/p की वैल्यू 112 है, यहाँ पर गिवन है p - 112 पावर 15 प्लस 1/p की पावर 15 यहाँ पर, ठीक है। बहुत ध्यान से इसको समझना है। देखिए क्या करना है, यहाँ पर हमें p - 112 दिया गया है, तो हम एक काम करते हैं, इस 112 को हम इधर ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो p तो यहाँ है ही पहले से हमारे पास, है ना, तो हो जाएगा p और ये 112 इधर आएगा तो माइनस का 112 होगा। और एक काम करिए, इस 1/p को उधर ले जाइए तो माइनस का 1/p हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 1/p। अब हमें पावर 15 निकालना है, तो पावर 15 निकालने के लिए आप भी पावर 15 कर दीजिए दोनों साइड, तो यहाँ भी पावर 15 हो जाएगा और इस पूरे का भी पावर यहाँ पर 15 के बराबर हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू देखिए, -1 का पावर 15 ऑड नंबर है तो -1 ही आएगा, 1 का पावर 15, 1 का पावर कुछ हो भी करीब 1 ही आता है, लेकिन ऑड है तो निगेटिव ही रहेगा। अगर यहाँ पे पावर इवन नंबर होता, सम संख्या होता, तो ये माइनस का प्लस बन जाता। अच्छा, p का पावर 15 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा p पावर 15, ठीक है। इधर क्या है, ये तो है ही आपके पास। अब इस माइनस वाले को अगर हम इधर ले आए तो प्लस हो जाएगा, यानी बचेगा हमारे पास, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका पावर 15 और ये माइनस का पूरा इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/ यहाँ पर p पावर 15, ठीक है, इज इक्वल टू, उधर तो कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बचा होगा। तो इसी की वैल्यू पूछी गई थी जो कि 0 के बराबर है और 0 आपके ऑप्शन नंबर बी में है। ये सवाल बढ़िया था। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। देखिए दोस्तों, इस सवाल में भी आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, बिना दिमाग लगाए नहीं बनेगा ये सवाल। x की वैल्यू √5 + 2 दिया गया है, तो हमें इसकी वैल्यू पूछी गई है x³ - 6x² + 12x माइनस यहाँ पर 12, यानी x का क्यूब हो रहा है, ठीक है। x का यहाँ पर क्यूब हो रहा है, तो जब क्यूब हो रहा है तो आप क्या करिए, यहाँ पर क्यूब कर देंगे, चलेगा क्या? नहीं चलेगा दोस्तों। क्या करना है आपको, देखिए इस +2 को यहाँ ले आते हैं तो क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर x - 2 इज इक्वल टू √5। √5 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 पावर 1/3, है ना, 5 पावर, क्योंकि क्यूब रूट है तो पावर का मतलब पावर में जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, क्यूब पूछा है तो हम यहाँ पर दोनों साइड क्यूब ले लेते हैं, इधर का भी क्यूब ले लेंगे और इधर का भी क्यूब ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे इसका क्यूब करेंगे तो a - b का क्यूब क्या होता है बताइए, तो a - b का क्यूब होता है a³ यानी x का क्यूब, ध्यान से देखते जाइएगा। फिर यहाँ पर कितना हो जाता है, -3a² a² क्या हो जाएगा, a² यहाँ पर हो जाएगा मतलब x का स्क्वायर, ठीक है, इंटू b का मतलब 2 यहाँ पर, है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2, फिर प्लस, ठीक है, फिर प्लस 3ab², तो 3a का मतलब यहाँ पर क्या, x, है ना, तो x इंटू b² मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर -b³ यानी 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू, इधर क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 5, है ना, क्योंकि देखिए पावर अगर ब्रैकेट लगा है तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 3/3 होगा, 3/3 का मतलब पावर 1 हो गया और 5 पावर 1 यानी 5 हो जाएगा। बस यहाँ से देखिए हमारे पास आंसर आ चुका है, ये है आपका x³ माइनस 3 दूना 6x², ये हो जाएगा 6x² प्लस यहाँ पर 4 3 12x, है ना। और अब यहाँ पर देखिए आपको -12 रखना है, तो -8 तो ये पहले से है, क्या कर दें यहाँ पर -4 कर देंगे, तो यहाँ 5 पहले से है, जब इधर -4 किए हैं तो -4 यहाँ भी करना पड़ेगा, तो ये तो बन गया आपका कुल मिलाकर -12, है ना। और इसी पूरे की वैल्यू हमको पूछी थी जो कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। भाई 5 - 4 1 आएगा, 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छे तरीके से ये सवाल भी आप लोग समझ गए होंगे, सीख गए होंगे कैसे लगाना है, क्या अप्रोच रखना है।
ये सवाल देखिए, ये भी एकदम बेहतरीन सवाल है। रूट एक्स की वैल्यू √3 माइनस √5 के बराबर है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो यहाँ का रूट हटाएंगे तो उधर स्क्वायर लगेगा, स्क्वायर करिए, मतलब यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर √3 माइनस √5 का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। तो a स्क्वायर का मतलब √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, प्लस b स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर जो कि 5 ही आएगा, माइनस 2ab, तो 2 और a इंटू बी, √3 और √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट का यहाँ पर 15 के बराबर आ जाएगा। यानी x की जो वैल्यू है 5 3 8, 8 माइनस 2 √15 हो गया। ठीक है, चलिए अब x तो मिल चुका है, हमें एक्स स्क्वायर भी चाहिए। एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए, मतलब कि यहाँ पर फिर से दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो अब की बार इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर फिर से है, तो a स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर जो कि 64 होगा, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर बताइए, तो 64 और प्लस b स्क्वायर यानी 2√15 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 15 का स्क्वायर, √15 का स्क्वायर 15, 15 चौके ये हो जाएगा 60, है ना। फिर माइनस 2ab, तो 2 और ab दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 √15 होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 32 √15। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये कितना आ गया 124, है ना, 124 माइनस यहाँ पर 32 √15, 32 √15। चलिए रख देते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये रही, फिर इसमें माइनस कर देंगे कितना 16 इंटू √x, सॉरी x, तो x की वैल्यू कितनी है, x माइनस 2√15, है ना, 2√15, और फिर यहाँ पर आपका प्लस का 6 दिया है तो प्लस का ये 6 हो गया। सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए 16 अट्ठे 124, 16 अट्ठे कितना हो जाएगा यहाँ पर 128 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 124 है, ये 124 और यहाँ है माइनस का 128। ठीक है, अब इसको देखिए, ये माइनस अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 2√15 से, 16 दूना 32 प्लस का 32 √15, तो प्लस का 32 √15 और माइनस का 32 √15 ये कट जाएगा, है ना, बचा यहाँ पर प्लस का 6 हो जाएगा। देख लीजिए ये आएगा -4 और -4 में से +6 करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा प्लस का 2, यानी आंसर हमारा प्लस का 2 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा सवाल था, बेहतरीन था। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। अगला सवाल देखिए, इस टाइप का एक सवाल हम आपको करवा चुके हैं, मतलब हमें यहाँ पर सबसे पहले x + 1/x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब ना हम √x - 1/√x की वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, मतलब पावर का हमें स्क्वायर रूट लेना है, सिर्फ ये करना है। ठीक है, देखिए कितना है, तो ये हो जाएगा x + 1/x, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू तो ये है, 1/x की वैल्यू कितनी होगी बताइए, तो 1/x, x यानी यहाँ पर है 3 + 2√2, 2√2 को पहले रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा इससे, है ना, तो 2√2 प्लस यहाँ पर 3 कर देंगे। अब इसको रेशनलाइज करिए, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 2√2 और -3, है ना, क्योंकि साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे क्या होगा, दोनों का स्क्वायर करके घटा लेंगे, है ना। अच्छा ये दोस्तों यहाँ पर ये ज़्यादा होगा क्योंकि ये स्क्वायर कम होगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, मतलब यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे कर लेंगे, इसको इधर ही रहने दीजिए, है ना, ये हो जाएगा। चलिए ये सही दिया है, तो 3 प्लस आपका 2√2 यहाँ पर। अब देखिए रेशनलाइज करेंगे तो 3 - 2√2 हो जाएगा ऊपर, है ना, और नीचे कितना होगा, दोनों का स्क्वायर करके घटा देंगे। 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर आएगा 8, कैसे, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूना 8 हो गया। माइनस कर देंगे तो नीचे आ गया 1, और 1 को हम लोग हटा सकते हैं, तो नीचे ये पूरा हट गया, मतलब यहाँ पर क्या आ गया, इसका रेशनलाइज करके ये आ गया। हमें दोनों को जोड़ना है, तो x और ये 1/x की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, ये 1/x की वैल्यू, दोनों को जोड़िए। जैसे ही हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस में है, ये माइनस में कट गया, 3 और 3 ये 6 आ जाएगा, तो x + 1/x की वैल्यू 6 आ गई। अब हमें चाहिए क्या, इसके रूट का वैल्यू चाहिए, लेकिन माइनस में चाहिए, है ना, तो यहाँ पर है √x - 1/√x। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या किया जाएगा। तो इसमें क्या किया जाता है, अब चूंकि हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं पावर का, स्क्वायर रूट ले रहे हैं पावर का, और साथ में क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर माइनस है,
बीच में माइनस है, तो माइनस करने के लिए क्या करते हैं, इसमें 2 घटाकर रूट ले लेंगे। 6 में से 2 घटाएंगे 4 आएगा, और 4 का यहाँ पर रूट ले लेंगे, मतलब हमारे पास आंसर जो होगा वो 2 के बराबर। 2 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, क्लियर है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। ये वाला प्रश्न भी एकदम तगड़ा प्रश्न है, ठीक ना। रूट एक्स प्लस 1/√x की वैल्यू √6 दी गई है। अब हमें इसका स्क्वायर करना है ना, अब स्क्वायर करना है, तो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होगा, है ना, और प्लस यहाँ पर रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, मतलब हमें स्क्वायर पे जाना है, पावर डबल करना है। तो जब पावर डबल करना होता है तो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करके, चूँकि प्लस कर रहे हैं तो हम -2 कर देंगे। ठीक है, प्लस की वैल्यू, यहाँ पर प्लस की वैल्यू दी गई है तो -2 कर देंगे। तो √6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 ही होगा, और चूँकि यहाँ पर प्लस दिया है तो हम इसमें -2 करेंगे, यानी कितना आ जाएगा 4। तो x + 1/x की वैल्यू 4 आ गई हमारे पास। अब हमें पावर 6 पे पहुँचना है दोस्तों। पावर 6 पे पहुँचने के लिए हमने आपको बताया था कि पहले आप पावर 2 करिए, फिर उसका क्यूब ले लीजिए, यानी इसका पावर फिर से 2 करना है। तो यहाँ पर x², ठीक है, फिर 1/ यहाँ पर x², यानी पावर को डबल कर दिए। जैसे ही डबल करेंगे तो इसका भी पावर डबल हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, और इसमें फिर 2 घटा देंगे, क्योंकि प्लस की ही वैल्यू आपको दी गई है। क्लियर हो गया ना। तो ये कितना आ गया, सीधे सीधे आपका 14 आ गया। अब हमें पावर 6 करना है, यानी इसका क्यूब करना पड़ेगा। क्यूब कर लीजिए, तो x² का क्यूब करेंगे, x² का यहाँ पर क्यूब कर देंगे, और प्लस यहाँ भी x² का क्यूब कर लेंगे, तो ये भी पावर 6 बन जाएगा। और क्यूब करने का फार्मूला क्या होता है, जब प्लस से प्लस में जा रहे हैं, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था, क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर p³, और चूँकि प्लस वाले का वैल्यू निकाल रहे हैं तो -3p हो जाता है। ठीक है, तो p³ यानी कि 14 का क्यूब, जो इसका वैल्यू दिया है ना, 14 का क्यूब माइनस इसमें कर देंगे 3 × p, यानी कि 14। ये आपका p के बराबर है, किसके बराबर है, p के बराबर। अब इसमें आप सिंप्लीफाई देखिए, 4 का क्यूब 4 चौके 16, 16 चौके 64, और 4 3 12, इससे तो नहीं आएगा। आप इसका क्या करिए, डिजिटल सम निकाल लीजिए, है ना, ds निकालिए। पहले ऑप्शन का ds निकालिए। ऑप्शन का ds कितना हो जाएगा, 7 2 9 खत्म, 2 बचा इसका, 7 2 9 खत्म, 2 बचा इसका, मतलब यहाँ पर डिजिटल सम भी काम नहीं कर रहा है ना। 14 इसमें से कॉमन लीजिए, तो 14 आ गया कॉमन। यहाँ है 14 का स्क्वायर बचेगा, और 14 का स्क्वायर 196 होता है। कितना हो जाता है यहाँ पर 196, है ना। 196 -3, क्योंकि 14 को कॉमन ले लिया है। 196 में से 3 घटाएंगे तो 193 ही बचेगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 14 3 ये हो जाएगा 42, 42 का हो गया अपने पास 2, बचा 4, और 14 नहीं हो कितना हो जाता है, 126, 126 और 4 हो जाएगा 30, 130 बचा 13, तो 14 1 कम 14, 14 और 13 आपका 27 हो जाएगा, मतलब 2702 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए प्रश्न नंबर 10 पे। ये रहा दोस्तों 10वां सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आप इस सवाल को अगर फार्मूला नहीं याद है तो वैल्यू पुटिंग मेथड से कर सकते हैं। कैसे, सुनने जाइए। यहाँ पर x की अपने से कुछ ना कुछ वैल्यू ले लीजिए, ठीक है, अपने से। चलिए x की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं। अच्छा, x की वैल्यू ऐसी भी नहीं लेना है कि यहाँ पर ये अनडिफाइंड हो जाए। जैसे हम यहाँ पर अगर 0 रख दें तो 2/0 अनडिफाइंड हो जाता है, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं रह सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू ऐसा लेना है कि वो डिफाइंड ही रहे। तो x की वैल्यू हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर 2 ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर रख देते हैं 2, यहाँ पर भी हो जाएगा 2, यहाँ पर भी हो जाएगा 2, और यहाँ पर भी हो जाएगा 2। क्या होगा, ये 2 और 2/2 यानी कि 1 होगा, तो 2 - 1 यानी कि 1 होगा, और इसका है यहाँ पर क्यूब, फिर माइनस, ये वाला माइनस। यहाँ देखिए 2/2 1 ही होगा, तो 2 + 1 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 का क्यूब। कितना हो गया, 3 का यहाँ पर क्यूब, यानी कितना आया, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब यहाँ पर 27, यानी कि यह आ गया हमारे पास -26। ठीक है, -26। अब वही x की वैल्यू हम अपने ऑप्शंस में रखेंगे, जहाँ पर -26 आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए -4 है, पहले ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पर रखिए 2, यहाँ पर भी रखिए 2, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, है ना। फिर प्लस 2 का क्यूब 8 हो जाता है, तो 4/8 यानी कि हो जाएगा आपका 1/2। करिए देखिए यहाँ पर 6 दूना 12, 12 1 13, तो 13/2 हो गया, तो -4 × 13/2, है ना। तो ये आ जाएगा आपका -26। तो पहले ऑप्शन में तो आ रहा है ना, पहले ऑप्शन में आ रहा है आपका, दूसरे ऑप्शन में नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि ये पॉजिटिव है,
ठीक है, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। पहला वाला में आ रहा है, सबको चेक करना पड़ेगा भाई। यहाँ देखिए ना 6 माइनस 1/2, तो ये पॉजिटिव ही बना रहेगा, जबकि हमें -26 चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। इसको देखिए, इसको अगर करेंगे तो -4, x की वैल्यू है 2, तो 2 प्लस 4/x³ यानी कि 4/8 होगा यहाँ पर, तो 4/8 यानी 1/2। क्या यहाँ से -26 मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4, 1 5, 5 दूना 10, माइनस का 10 आएगा, तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा, ये फोर्थ ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। क्लियर हो गया ना सभी को? तो फर्स्ट नंबर इसका करेक्ट आंसर है। फॉर्मूला नहीं पता है तो इस तरीके से भी आप लोग वैल्यू पुटिंग मेथड लगाकर कर सकते हैं इसको। आइए देखिए, इस सवाल में आपको थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा। कैसे? a-24/a की वैल्यू 5 दी गई है, a की वैल्यू 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव वैल्यू है, a² प्लस 64/a² का मान कितना होगा। अब इसमें सोचिए कि a की वैल्यू यहाँ पर क्या सेटिस्फाई कर सकती है ना, क्या सेटिस्फाई करेगी a की वैल्यू। अगर हम a की वैल्यू 8 ले लें दोस्तों, है ना, ध्यान से देखिएगा, 24 को जो काट सके वैसा ही नंबर लीजिएगा, तो 8 जो है 24 को काट सकते हैं। अगर हम यहाँ a की जगह पर 8 लेते हैं तो 8 माइनस यहाँ पर भी 8 होगा, तो 24/8 कितना हो जाएगा, 3। तो कितना आ गया, 8 में से 3 घटाएंगे 5, और 5 यहाँ पर मिल रहा है, मतलब a की जो वैल्यू 8 हमने लिया है ये एकदम करेक्ट है, इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, यानी a की वैल्यू हमें मिल चुका है हिट एंड ट्रायल मेथड से। a की वैल्यू जब मिल चुके हैं तो इसको निकाल लीजिए, a का स्क्वायर है ना, a² कितना हो जाएगा, 64, मतलब 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, प्लस ये है 64 डिवाइड बाई a² यानी कि 64, तो ये हो जाएगा 64, ये 1 आ जाएगा, तो 64 एक यहाँ पर 65 इस सवाल का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, ये वाला सवाल भी आपका हिट एंड ट्रायल ही है, मतलब इसमें भी आप सोच सकते हैं कि r की वैल्यू क्या होगी। सोचिए ज़रा, अगर हम यहाँ पर 16 रखते हैं, क्योंकि 64 जो है 16 से कट जाता है, 16 चौके 64, ठीक है, तो यहाँ पर होगा 16 प्लस 64/16 यानी 4 होगा, तो 16 और 4 20 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 16 है, तो r की वैल्यू हम 16 नहीं ले सकते हैं, कम आइए उससे, है ना, 12 से तो 64 कटता नहीं, यहाँ पर देखिए 8 से ज़रूर कटता है 64, तो r की वैल्यू 8 लेके देखिए, हो जाएगा 8 प्लस 64/8, क्योंकि यहाँ पर 8 रखेंगे r की जगह पर, तो 64/8 यानी कि 8 ही आएगा, तो 8 और 8 कितना होता है, 16 हो जाता है, आ गया 16, मतलब a की जो वैल्यू है, सॉरी r की जो वैल्यू है हमने क्या लिया है यहाँ पर 8 के बराबर, बस आ गया हमारा, है ना। r की वैल्यू 8 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो बस यही काम करना था आपको। यहाँ पर r की पावर 4 यानी कि 8 का पावर 4 है, फिर प्लस है 1/8 की पावर 3, है ना, 8 की पावर 3 ये हो जाएगा। अब 8 का पावर 4, 8 का पावर 4, 8 का क्यूब होता है 512, 8 अठाई 64, 64 अट्ठे 512, डिनोमिनेटर में 512 होगा आपका, और डिनोमिनेटर में 512 सिर्फ एक ही जगह पे, ऑप्शन नंबर ए में, यही आपका राइट आंसर। 8 की पावर 4 करेंगे तो आप देख सकते हैं ये आएगा 4096 आ जाएगा, है ना, और प्लस यहाँ पर 1/512 है ना, 1/512 है। तो अब चूंकि न्यूमरेटर छोटा है तो हम इसको मिक्स्ड में भी लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। कैसे? 4096 और इतना बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा 512। क्लियर है ना, समझ गए? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छा प्रश्न था ये। आई होप दोस्तों आज के इस क्लास में हमने जितने भी सवाल आपको करवाए हैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सीख गए होंगे इन सवालों को करना। ये सवाल रेलवे के एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं, मतलब इतना हाई लेवल तो नहीं लेकिन इससे थोड़ा सा कम लेवल पे ही पूछे जा सकते हैं, तो आपको हर एक टाइप के सवाल करने आने चाहिए, ठीक है ना। आज के क्लास कैसा लगा आप लोग कॉमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। डेली आपको वीडियोज़ दी जाती हैं और पिछले जितने भी क्लासेस हमने आपको करा रखा है रेलवे के लिए रिविज़न क्लासेस हर एक चैप्टर का वो आप लोग कर लीजिएगा। मिलते हैं यहाँ पर अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना है।